हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 6 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, 5 लेक्चर में अपन ने पावर बल्ब वगैरह बहुत अच्छे से देखे है ना। वो बल्ब तो अपन ने सारा देख लिया। पी रेटेड के बराबर होता है तो क्या होता है, ज्यादा होता है तो फ्यूज हो जाता है, कम होता है तो डिम बढ़ जाता है। और डिम का एक फॉर्मूला बना लिया था, वी एक्रोस अपॉन वी रेटेड का होल स्क्वायर इनटू पी रेटेड। और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल पावर डिसिपेटेड निकाल ली थी, लेकिन उसमें एक स्पेशल बात है, सारे वोल्टेज सेम होने चाहिए, बैटरी का भी और रेटेड भी। यस सर, तब वो फॉर्मूले लगते हैं। गलत मत अप्लाई कर लेना बेटा। ओके चलो आ जाओ, मैक्सिमम पावर देखते हैं, फिर केवीएल केसीएल और सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बैटरी। बेटा कुछ होमवर्क दिया था, उनके सॉल्यूशन लिख दिए मैंने। ये एक उसका था उसका वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर में बच्चों आइडियल वोल्ट मीटर एमीटर थे, तो आइडियल वोल्ट मीटर को इनफाइनाइट से रिप्लेस कर दिया, आइडियल एमीटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। यस सर, और रीडिंग बतानी थी, तो रीडिंग यहाँ का करंट एमीटर वाला करंट हो जाएगा। यस सर बेटा, जितना करंट एमीटर से जा रहा होगा उतना एमीटर की रीडिंग हो जाएगी, और जितना पोटेंशियल ड्रॉप वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा और जितना यहां होगा उतना ही वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा, क्योंकि इस पर ड्रॉप तो जीरो है, क्योंकि जहां ओपन सर्किट है, जहां इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, वहां से करंट तो जाएगा नहीं। माइन्यूट से जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट होता नहीं है, बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत कम करंट होगा। माइन्यूट तो जीरो मान लिया। यस सर, तो इसको लगभग ओपन सर्किट ही मान लिया। यस सर, तो जो वोल्टेज यहां होगा वो यहां होगा। यस सर, और ये कैसे निकाला, तो अभी तक देखो ये ओपन हो गया, तो जहां पे वोल्ट मीटर लगा वो सर्किट ओपन हो गया, कहीं भी लगा सकते हो। यस सर, फिर 15 30 पैरेलल में, तो 15 इंटू 30 अपॉन 15 प्लस 30, तो ये 10 ओम आ गया ये। यस सर, तो ये 4 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया, 4 ओम 10 ओम। यस सर, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 10 ओम। यस सर, और ये 1 ओम। यस सर, तो 1 ओम 4 ओम 10 ओम। यस सर, 1 ओम 4 ओम 10 ओम। यस सर, फिर करंट आ जाएगा, तो ये देखो 10 4 1 15 का डिवाइड करा, 2 एम्पियर करंट आ गया, तो एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एम ए ब्रह्मास्त्र, एम ए ब्रह्मास्त्र, या चलो 2 एम्पियर आ गया, तो 2 इंटू 10 20 वोल्ट। यस सर, आई आर कर दो, तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20, या 20 तो यहाँ 20। यस सर, तो ये पूरा का पूरा ड्रॉप यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप जीरो। यस सर, इस रेजिस्टेंस में से करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ ड्रॉप है सारा का सारा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई 20 वोल्ट। यस सर, 20 वोल्ट, और एमीटर की रीडिंग आ गई बच्चों 2 एम्पियर। खत्म आंसर। सर मजा आ गया, मजा आ गया। आ जाओ फटाफट देखते थोड़ा सा। हाँ ये बच्चों, ये तो रेशो में बांटने थे। एम ए ब्रह्मास्त्र, तो यहाँ का पोटेंशियल निकालना था, तो 1:1:2। ये रहा एम ए ब्रह्मास्त्र 1:1:2। 20 को बांट दो तो यहाँ 10 वोल्ट आ गया। 1:1:2 मतलब 10 वोल्ट ही आ गया, तो यहाँ 0 तो यहाँ 10 वोल्ट। खत्म। यस सर, फिर आ जाओ, ये क्या है, वी ए माइनस वीबी, तो वी ए माइनस वीबी निकालना। यस सर, तो ये वही ऐसे क्वेश्चन करा दिए थे, 1 1 3, 2 1 3 2, तो ये 5 और 5 2.5, ये 2.5 और ये 2.5, 2.5 2.5, तो 1:1 एम ए ब्रह्मास्त्र 1:1, तो 10 वोल्ट को बांट दिया। 10 वोल्ट को बांट दिया 1:1 में, तो ये सॉरी 30 वोल्ट को, तो 15 आ गया, और ये 15 तो फिर बांट दो, ये तीनों सीरीज में 1:1:3, इधर 2:1:2, ये 2:1:2 नीचे 1:1:3, तो 1:1:3 में 3 3 6 3 3 9 आ गया, इधर 6 3 6 आ गया, तो उधर से 0, तो यहां आ गया 9 वोल्ट, यहां आ गया 12 वोल्ट, इधर आ गया 6 वोल्ट, तो ये 12 ये 6, तो डिफरेंस आ गया 6 वोल्ट। खत्म। यस सर, चला आ गया। ओके चलो आ जाओ, फिर ये अभी देखते कुछ होमवर्क अपन पहले भी, ये सीरीज वाला ये, हाँ ये शॉर्ट सर्किट वाला, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। यस सर, क्यों, यहां से यहां जाने का एक शॉर्ट सर्किट पाते तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहा, तो ये सॉल्यूशन ऐसे यहां से यहां जाने का शॉर्ट, ये भी इसका भी कोई मीनिंग नहीं रहा, तो बोल दो बस ये 20 और ये 10, ये दोनों सीरीज में नीचे वाले, तो ये 20 10 यहां बना दिए, ऊपर 30 30 के 3, तो 30/3 10, फिर 20 ये था, तो ऊपर भी 30 नीचे भी 30, 15 ओम आ गया। यस सर, 15 ओम आंसर। अरे कर लोगे ना, शॉर्ट सर्किट पे क्वेश्चन दिया था एक होमवर्क। यस सर, सर मच्छर है तो ओके खत्म। ओके सर, हाँ फिर ये देखो, अब इसमें शॉर्ट सर्किट पाथ नहीं था, तो इसको उठा के यहां लिया, इसको पकड़ के 2 को यहां लिया, तो 2 1 बी एक जगह, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक 2 1 बी एक जगह, और यहां से बच्चों 4 3 सी एक जगह, 4 3 सी एक जगह। यस सर, तो 3 3 के तीनों ये पैरेलल में, ऐसा मैंने कराया था पॉइंट पोटेंशियल में कैपेसिटर में। इसको पकड़ के यूं, तो ये तीनों पैरेलल में, तो 3 3 के 3, तो ये 1 ओम आ गया, 1 और 3 4, तो करंट आ गया 3 एम्पियर। खत्म। 3 एम्पियर करंट पूछा था। यस सर, मजा आ गया बेटा, ये हो जाएंगे सब। यस सर, ये पावर वाला तो कल करा के गया था मैं, एक रह गया, दिखे ये हटाओ, ये पावर वाला कल करा दिया था। यस सर, हटा दो इसको। यस सर, ये देखो अब एक पावर वाला, तो ये देखो, ये होमवर्क दिया था मैंने, टोटल पावर डिसिपेटेड, ये टोटल पावर डिसिपेटेड, तो देखो टोटल पावर, तो टोटल पावर याद है, सर्किट में जितना बैटरी देगी उतना ही होता है, याद है। कैपेसिटर में तो आधी स्टोर आधी लॉस होती है, इसमें पूरी की पूरी डिसिपेटेड होती है। तो बैटरी कितना देगी, तो करंट निकाल लूं, करंट निकालने के लिए दोनों पैरेलल में 6 3 पैरेलल में 2, ये पैरेलल में दोनों,
यस सर, 2 फिर 2, ये देखो 2 और 4 सीरीज में, तो 6 और 2 और 4 6 हो गए, 6 का डिवाइड किया 3 एम्पियर करंट आ गया, 4 2 6 6 का डिवाइड किया 3 एम्पियर करंट आ गया, 3 एम्पियर और 18 18 3 जा 54 वोल्ट आंसर, 54 वोल्ट आंसर। यस सर, तो मजा आ गया। हाँ ये देखो, ये बेहतरीन क्वेश्चन, इधर देखो टोटल पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 8 ओम इज 2 वोट, यहां की पावर दी हुई 2 वोट और 3 ओम में पावर पूछी है। तो सबसे पहले मैं बोल दूं ये दोनों पैरेलल, ये दोनों सीरीज में 4 ओम हो गया। यस सर, और नीचे बच्चों ये आ गया और ये है 8 ओम। यस सर, तो ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 4 ओम। तो मतलब ऊपर आधा रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में, और ऊपर आधा रेजिस्टेंस है, और ऊपर आधा रेजिस्टेंस हो तो डबल पावर आएगी। तो यहां पे 2 वोट है तो ऊपर डबल पावर होगी 4 वोट, नीचे 2 वोट है तो ऊपर डबल पावर होगी 4 वोट। यस सर, तो बच्चों यहां पे अगर 2 वोट है तो ऊपर डबल पावर होगी 4 वोट। यस सर, नीचे बच्चों 2 वोट पावर है तो ऊपर डबल पावर होगी 4 वोट। यस सर, क्लियर है, 4 वोट। अच्छा, अब ये 4 वोट है और ये दोनों सीरीज में 1:3। यस सर, ये 4 वोट है, ये 4 वोट दोनों में मिला के, और दोनों सीरीज में, तो सीरीज में देखो पैरेलल में तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर, तो नीचे 8 ओम है ऊपर 4 ओम है तो डबल होगी। क्यों? क्योंकि आधा रेजिस्टेंस से डबल पावर आएगी, V²/R। पैरेलल में V²/R, आर आधा है तो डबल पावर आएगी। तो नीचे आई 2 वोट, ऊपर आएगी 4 वोट, तो ऊपर आ गई 4 वोट। फिर ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में P प्रोपोर्शनल टू R होता है, याद है I²R, तो यहां पे 1 और 3 आएगी, खत्म, 3 वोट आंसर। यस सर, ये यहां पे सब लिखा है देखो 1 3, ये 1:3 है ब्रह्मास्त्र। यहां पे डबल पावर आएगी ऊपर, ए डबल पावर, तो बोल दो ऊपर ए हाफ रेजिस्टेंस हाफ आर, हेंस डबल पावर, हेंस डबल पावर, डबल पावर डबल पी। यस सर, हाफ रेजिस्टेंस हेंस डबल पावर, तो नीचे 2 है तो ऊपर 4 हो जाएगी। यस सर, यस सर, क्लियर है क्या? ओके, हाँ आ जाओ। ए ये 2 बल्ब है, ये 2 बल्ब है, 200 वोल्ट और 40 वोल्ट, और 200 वोल्ट और 100 वोल्ट के 2 बल्ब है। यस सर, कनेक्टेड इन डोमेस्टिक सर्किट देन, तो यहां पे बच्चों रेजिस्टेंस ही पूछा था सिर्फ, तो बोल तो जिसकी रेटेड वोल्टेज सेम है, रेटेड वोल्टेज सेम है, तो जिसकी रेटेड पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि आर बल्ब इज इक्वल टू वी रेटेड का स्क्वायर, वी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पी रेटेड। यस सर, तो बोल दो जिसका पी रेटेड कम है उसकी पावर ज्यादा होगी, तो 40 वोट वाले का रेटेड पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, खत्म। तो ये तो बच्चों वाली बात है। यस सर, ये इसमें देखो कौन सा ग्लो, सेम रेटेड वोल्टेज पे, सेम रेटेड वोल्टेज पे जिसका रेटेड पावर कम है वो तेज ग्लो करता है, तो B2 तेज ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जिसकी रेटेड पावर कम है उसका रेजिस्टेंस, पी रेटेड इसकी कम है, पी रेटेड 2 इज लेस देन पी रेटेड 1, एट सेम वी रेटेड, एट सेम वी रेटेड, एट सेम वी रेटेड। यस सर, तो बोल दो हेंस R1 इज लेस देन R2, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्यों? यस सर, क्यों? क्योंकि थिंक ऑन R बराबर V²/P। यस सर, तो बोल दो R बल्ब ये होता है। यस सर, तो जिसका P रेटेड कम है उस पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो यहां पे P2 विल बी ग्रेटर देन P1। डिसिपेटेड, यस सर, तो डिसिपेटेड पावर 2 में ज्यादा आएगी। क्यों? थिंक P इज प्रोपोर्शनल टू R इन सीरीज, इन सीरीज। यस सर, क्यों? क्योंकि थिंक I²R, P बराबर I²R एंड I सेम, I सेम है। यस सर, I सेम होती है ना सीरीज में, I सेम। सर मजा आ गया, मजा आ गया सर। ओके, हाँ ये आपको बता ही दिया था। ये देखो 30 वोल्ट है तो कर लेना है, तो ओके 16 वोल्ट से कम कर लेंगे, सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा। ओके, इन सब के सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा, बाकी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, और कर लेंगे बेटा, अब अपन आगे की बात करते हैं। यस सर, बाकी जो क्वेश्चन दिए थे उनके सॉल्यूशन लिख के भेज देंगे, इक्के दुक्के और कर लेते हैं। इधर देखिए, एक ये क्वेश्चन दिया था, ये अच्छा, इसको समझा देता हूं। ये देखो 2 एम्पियर रीडिंग है करंट, इसका मतलब सर्किट में करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर है। यस सर, वोल्ट मीटर की रीडिंग 20 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। यस सर, तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट है। यस सर, क्योंकि वोल्ट मीटर जहां लगता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, अगर ये पूरा 2 एम्पियर करंट ऊपर जाता, अगर पूरा 2 एम्पियर ऊपर जाता, तो मैं बोलता हूं यहाँ पे थोड़ा सा कम आएगा, लेस देन 2 एम्पियर। यस सर, क्योंकि थोड़ा करंट नीचे भी जाएगा, क्योंकि अगर नीचे करंट नहीं जाएगा तो वोल्ट मीटर काम ही नहीं करेगा। मैंने बोला था आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा करंट तो जाएगा, नहीं तो वोल्ट मीटर, याद है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर की नीडल ही तब हिलेगी जब अंदर करंट जाएगा और करंट कैरिंग कॉइल पर मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे। तो करंट तो जाता है, बहुत माइन्यूट जाता है, पर जाता है। तो बोल दो ऊपर वाला करंट 2 एम्पियर से कम होगा। यस सर, तो यहां पे रेजिस्टेंस जो होगा,
यूजिंग, तो बोल दू ए रेजिस्टेंस वी आर बराबर वी बाई आई, यस सर। तो यूजिंग आर बराबर वी बाई आई, यस सर। तो बोल दू वोल्टेज है 20 वोल्ट एग्जैक्ट और करंट है लेस देन 2 एम्पियर, यस सर। तो यहां पे बोल दू रेजिस्ट ये आ जाएगा रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 10 ओम, यस सर। अगर पूरा का पूरा करंट ऊपर जाता तो रेजिस्टेंस 10 ओम आता, पर मैं बोल दू करंट थोड़ा कम जा रहा है तो रेजिस्टेंस 10 ओम से ज्यादा आएगा, मोर देन 10 ओम, यस सर। देन की मोर देन 10 ओम, यस सर। क्लियर है क्या? ओके, मोर देन 10 ओम, यस सर। सर बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर है बेटा? यस सर, ठीक है। चले आगे, ओके। ये एक बार तुम फिर ट्राई करना, इस बार 20 वोल्ट अंदर करंट 4 एम्पियर है, यस सर। अंदर करंट 4 एम्पियर, तो यहां पे 4 एम्पियर जा रहा है, तो यहां पे जो ड्रॉप है ये 20 वोल्ट यहां का ड्रॉप है, तो आइडियल एमीटर थोड़ा बहुत, तो यहां पे ड्रॉप 20 से थोड़ा सा कम होगा, यस सर। तो और करंट 4 एम्पियर और ड्रॉप 20 से कम है, तो ये रेजिस्टेंस 5 से थोड़ा कम होगा, लेस देन 5 ओम, यस सर। एक बार आप ट्राई करना, यस सर। ये 20 का ड्रॉप यहां है, तो बोल दो यहां पे 20 का ड्रॉप है, तो यहां पे ड्रॉप लेस देन 20 वोल्ट होगा, यस सर। डिट्टो वैसे ही लेस देन, और करंट एग्जैक्ट 4 एम्पियर होगा, यस सर। तो बोल दो आर बराबर वी बाई आई, यस सर। तो यहां से बोल दो ये तो है लेस देन 20 वोल्ट, क्योंकि बच्चों कुछ तो एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा, मैं कह रहा हूं 0.001 भी होगा, तो कुछ तो ड्रॉप होगा, तो यहां थोड़ा सा 20 से कम आएगा, और करंट 4 एम्पियर है, तो बोल दो ये आ जाएगा बच्चों आर की वैल्यू लेस देन 5 ओम आएगी, यस सर। आनंद ही आनंद, परम आनंद। तो ये कुछ, अब आ जाओ मैक्सिमम पावर का कॉन्सेप्ट, अब नई चीज पढ़ते हैं, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन सर्किट, ओके। अब बेटा देखो, इधर देखो, अपन यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं वेरिएबल लोड, यस सर, और यहां पे लगाया इंटरनल रेजिस्टेंस, ध्यान से समझना, ये और ये है वी वोल्टेज या ईएमएफ, यस सर। तो यहां पे ये वेरिएबल है, जिस पर पावर निकाल रहे हो दैट शुड बी वेरिएबल। तो अगर उसको वेरी करता जाऊं तो यहां पर मैक्सिमम पावर तब आती जब आर बराबर आर हो। फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपिटेशन, पावर डिसिपिटेशन इन वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस, इन वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस आर, इन वेरिएबल लोड आर, है ना, ठीक है। फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपिटेशन पी मैक्सिमम इन लोड आर, इन वेरिएबल लोड आर, आर शुड बी इक्वल टू, आर इज इक्वल टू, आर शुड बी इक्वल टू, आर शुड बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, यस सर, आर बराबर आर। लेकिन बच्चों मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस में बच्चा सोच लेता जो बैटरी के अंदर है वही, रेस्ट ऑफ ऑल विल बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, मैं ऐसे लिखूंगा विल बी इक्वल टू या शुड बी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट ऑफ रेस्ट ऑल रेजिस्टेंस, रेस्ट ऑल कनेक्टेड, रेस्ट ऑल। तो यहां से मैं तो ऐसे लिखता हूं आर बराबर आर इक्विवेलेंट, यस सर। सर समझ नहीं आया, जैसे इसमें निकालनी है मैक्सिमम पावर और ये एक ही है तब तो इसके बराबर होना चाहिए, और ऐसे यहां पे एक दो और हो गए, जैसे मान लो तुमने यहां और लगा दिया 2 ओम और ये था 1 ओम, तो अब बच्चा सोच लेता इंटरनल रेजिस्टेंस माने तो ये 1 होना चाहिए, नहीं, इसके अलावा सब यार, इसमें मैक्सिमम पावर निकालनी है तो इसके अलावा सब इंटरनली हो गए ना यार, वो चाहे बैटरी के अंदर हो चाहे नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है। मैं बोल दूं टोटल 3 ओम और है, यस सर, तो 3 ओम होना चाहिए वो, फिर 1 ओम नहीं 3 ओम होना चाहिए। यहां पे मान लो 2 पैरेलल में 3 ओम और 6 ओम, यस सर, और ये 1 ओम है, तो फिर ये 6 और 3 का पैरेलल 2 और प्लस 1 3, इन सब का इक्विवेलेंट 3 आ रहा है, तो वो इसके लिए दूसरे बाकी सब इंटरनल है, यस सर। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसमें मैक्सिमम पावर निकालनी है आपको, उसके अलावा वाले सारों का इक्विवेलेंट, यस सर। सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, ओके सर, ये लो, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखो सर। अब ये आया कैसे, हमें रटना है क्या? बिल्कुल तुम्हें रटना है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं प्रूफ, प्रूफ, यस सर। तो बोल दो यहां पे ड्रॉप कितना आएगा, पावर निकालनी यहां पे ड्रॉप, या आई ले लो चलो, तो बोल दो पी बराबर आई स्क्वायर आर, यस सर, ये आएगा ना, ये आई ले लो चलो, आई, ठीक है, आई से करते चल छोड़, आज पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आई से करते हैं, एमएम ब्रह्मास्त्र से नहीं करते हैं। तो आई कितना आ जाएगा सर्किट में, तो मैं आई बोल दूं ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, यस सर। तो यहां से ई स्क्वायर को अलग ले लो, अब ये आ जाएगा आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये पावर आ गई। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा के लिए याद है डिफरेंशिएशन 0 करो, मैक्सिमम मिनिमा पे स्लोप 0 होती है, चलो तो मैं बोल दूं डीपी बाई डी आर, आर वेरिएबल है ना, यस सर, डीपी बाई डी आर। तो ये थोड़ा सा मैं कर रहा हूं डायरेक्ट, तुम्हें मतलब नहीं है, आर प्लस आर की पावर 4, डोंट टेक इंटरेस्ट इन दिस, यस सर, कैलकुलेशन है।
यू अपॉन वी से कर रहा हूं। ए नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में। ए पावर, लोड बदलेगा पावर बदलेगी, तो कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में, तो आर का आर के रेस्पेक्ट में 1 माइनस आर को यूं ही रहने दो, पावर आगे ले लो, तो ये पावर आगे ले ली 2 आर प्लस आर, 2 कैपिटल आर प्लस आर। यस सर, ये देखो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंस 1, फिर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले में पावर आगे ले ली, पावर 1 से कम कर दी। यस सर, फिर अंदर वाला, यस सर ये आ गया। तो अब देखो यहां से देखो कितना आ जाएगा ये, तो dp बाई डी आर इज इक्वल टू, ये आर प्लस आर कॉमन लेके नीचे काट रहा हूं, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर की पावर 3। कैसे, एक आर प्लस आर कॉमन लेके काट दिया, तो अंदर बचा आर प्लस आर माइनस 2r। यस सर, ये तो बच्चों सोल्व करने पे बचेगा आर प्लस आर माइनस 2r, तो ये आ जाएगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। यस सर, बराबर 0। ए तो बोल दो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। यस सर, मिनिमा, ये बोल दो ये 0, dp बाई डी आर बराबर 0 कर दो, बराबर 0। दिस एम्प्लाइज आर बराबर आर। यस सर, अब समझ में आई। तो बच्चों ये जो है ना, ये स्मॉल आर लिखा है आपने, तो जब करंट निकालोगे और खूब सारे रेजिस्टेंस होंगे, तो दिस प्लस बाकी सब भी तो आएंगे, तो दिस प्लस बाकी सबका इक्विवेलेंट, तो ये प्लस बाकी सबका इक्विवेलेंट, तो ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। यस सर, एक है यहां 2 होते, तो ये मेरा कंसंट्रेशन इस पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करूंगा मैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के अलावा वाले सब इसमें आ गए, ये आर इक्विवेलेंट। यस सर, ये आर इक्विवेलेंट, तो वेरिएबल के अलावा वाले सब इसमें आ गए आर इक्विवेलेंट में। यस सर, ये आर इक्विवेलेंट। यस सर, ये यस सर, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। यस सर, तो लास्ट में फिर आर इक्विवेलेंट कर दूं। यस सर, सर मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा, अब आप देखो ये पावर का अगर ग्राफ बनाओगे आप, तो ये आर वेरिएबल है, तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, तो बोल दो आर 0 पे 0 तो आ रहा है, देखो आर 0 पे पावर 0, और आर इंफिनिटी पे आप इंफिनिटी नहीं बोल सकते, वापस 0 होगी। कैसे, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लो, तो जैसे नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लोगे, ऊपर आर नीचे आर स्क्वायर, तो एक नीचे आर आएगा, तो जब आर इंफिनिटी रखोगे तो फिर 0। सही बात है, आप जब आर इंफिनिटी कर दोगे तो सर्किट में करंट 0 हो जाएगा ना यार, बैटरी पावर ही नहीं देगी और पावर डिसिपेशन 0। और जब कैपिटल आर 0 करोगे तो सर्किट से इसको 0 कर दो, तो सर्किट से करंट तो खूब जाएगा, पर वो सारी पावर यहां डिसिपेटेड होगी, इसमें 0 होगी। यस सर, तो तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ग्राफ ऐसा बनता है। यस सर, ये ग्राफ बनता है, इधर देखो, लोड रेजिस्टेंस वर्सेस पावर डिसिपेटेड का ग्राफ देखो, ये लोड रेजिस्टेंस वर्सेस पावर डिसिपेटेड, ऐसा ग्राफ बनता है। ये आर बराबर कैपिटल आर, ये यहां पे आ जाएगी पी मैक्सिमम। यस, और होगी कितनी है ना, आर इक्विवेलेंट एंड इट्स वैल्यू, एंड पी मैक्सिमम विल बी, एंड पी मैक्सिमम इज इक्वल टू, पता कितनी होगी मैक्सिमम पावर, होगी कितनी, तो होगी कितनी, तो ये रेजिस्टेंस R/2 होगा, तो मतलब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस E/2 आएगा। जब दोनों बराबर होंगे, तो दोनों बराबर होंगे तो E/2 आएगा। यस सर, बेटा दोनों बराबर होंगे तो E/2 आएगा ना, तो P मैक्सिमम की वैल्यू पता कितनी होगी, E/2 का स्क्वायर अपॉन R। यस सर, ये तो आ जाएगा E²/4R इक्विवेलेंट। यस सर, कौन सा R इक्विवेलेंट, बचे हुए सारे। यस सर, यस सर, ये एक बार स्मॉल आर ही लिखो, या कंफ्यूज नहीं हो जाओ आर इक्विवेलेंट से। यस सर, और आर इक्विवेलेंट का मीनिंग मैंने तेरे को समझा ही दिया। यस सर, यस सर, ये E²/, यस सर, ये मैक्सिमम पावर होती है, तो यहां लिख दो R E²/4R। यस सर, वो आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। सर मजा आ गया, मजा आ गया सर। तो यहां पे स्टार लगा दो, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और कब होती है मैक्सिमम पावर डिसिपिटेशन ये पता होना चाहिए, जब वेरिएबल बाकी सबके बराबर हो जाए। और मैक्सिमम पावर आती कितनी है, वोल्टेज आधा आधा हो जाता है। तो बच्चों जब मैक्सिमम पावर होती है दोनों रेजिस्टेंस बराबर, तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस ड्रॉप आधा आ जाता है, बैटरी के वोल्टेज का आधा आ जाता है। यस सर, बोल दो 8। चलो ठीक है सर, समझ में आ गई। तो सर अब क्वेश्चन करा दो कुछ, ये लो। पहला क्वेश्चन ग्राफ कैसा दिखता है, पहला क्वेश्चन ग्राफ कैसा दिखता है, तो थोड़ा सा ग्राफ को सही कर दे। पहला क्वेश्चन ग्राफ कैसा दिखता है, यस सर, तो ये लो, या 0 पे मत मिला। यस सर, हालांकि वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ये अपने तो यही छोड़ो ना, अपने क्यों गलती करनी। यस सर, ये तो क्या बोल दो, मैक्सिमम पावर यहां आएगी। यस सर, आंसर थर्ड। यस सर, यस सर, अब आ जाओ। ये देखो क्वेश्चन करते फटाफट। ए बैटरी of 10 volt and internal resistance 0.5 is connected across a variable resistance R. Yes sir, 10 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है R।
द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम इक्वल टू, कितनी वैल्यू पर मैक्सिमम पावर होगी, किसमें, उस आर में ही पूछ रहा हूं। यस सर, तो बोल दो फॉर पी मैक्सिमम, फॉर पी मैक्सिमम आर वेरिएबल शुड बी इक्वल टू, आर वेरिएबल शुड बी इक्वल टू आर, यस सर, बराबर 0.5 बताया ना अभी, यस सर 0.5 ओम, खत्म। चले आगे, ओके। हाँ, what will be the value of resistance R so that power given by the battery will be maximum? R की वैल्यू क्या हो कि बैटरी की जो पावर गिवन है वो मैक्सिमम हो, तो बस वही वाली बात हो गई। ये वेरिएबल है, यस सर। तो R की वैल्यू क्या हो कि पावर गिवन बाय द बैटरी, सो दैट पावर गिवन बाय द बैटरी, गलत है, पावर गिवन बाय द बैटरी। अब ये रुको अभी करेंगे, थोड़ा भारी क्वेश्चन आ गया, इसकी मैं थोड़ा और समझ दूंगा। ये करो पहले, ये करो, वो करूंगा मैं, भी रुक तो सही, शांति रख। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन में और उसमें डिफरेंस क्या बताता हूं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर सो दैट पावर डिसिपेटेड इन इट, ये समझो, इसमें लिखा है इन इट, यस सर, इन इट, उसी में, इसमें, इसकी वैल्यू क्या हो कि यहीं पर पावर मैक्सिमम हो। यस सर, ध्यान रखना, वेरिएबल में ही मैक्सिमम पूछ रहा है, जिसको बदल रहा है उसी में मैक्सिमम पूछ रहा है। और वो जो क्वेश्चन अभी पढ़ा था उसमें क्या है कि आर की वैल्यू क्या हो सो दैट पावर गिवन बाय द बैटरी है। यहां नहीं पूछ रहा है, यहां नहीं पूछ रहा है पावर, बैटरी की पावर पूछ रहा है, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी पूछी जा रही है, ध्यान से सुनो। और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें मैक्सिमम कब हो। यस सर, तो तुम जब आर को बढ़ा, पहले 0 रखोगे तो पावर 0 है, जब आर को 0 कर दोगे, तुम इसको 0 कर दोगे तो पावर 0, बैटरी की पावर तो मैक्सिमम है। जब इसका 0 कर दोगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम आएगा, जब कैपिटल आर को 0 कर दोगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस तो मिनिमम आएगा ना, इनका जो आना है वो आएगा, इसको 0 कर दोगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया, क्योंकि इसने कोई हर्डल दी नहीं, तो उस समय बैटरी मैक्सिमम पावर देगी, आई मैक्सिमम होगा। यस सर, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, इसका क्वेश्चन है, हटो मत, जो बच्चा रख लेता वो बस आर बराबर आर करने में रहता, 1 1 2 इसको 2 कर देता। इन्होंने पूछा बैटरी की पावर मैक्सिमम, तो मैं बोल दूं 4, ये इसमें भी लिख सकते हो आप, इसमें लिखो इन प्रीवियस, यहां पे लिख दो इन प्रीवियस डायग्राम, इन प्रीवियस डायग्राम पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी will be maximum when R equivalent of circuit, R equivalent of whole circuit will be minimum, whole circuit will be minimum. Yes sir, कब होगी minimum, okay, because at this time current in circuit will be maximum, I in circuit will be maximum. Yes sir, जब R equivalent minimum होगा पूरे सर्किट का तो करंट will be maximum, और जब करंट मैक्सिमम होगा then maximum and P बैटरी बराबर V बैटरी into I सर्किट, है ना, will be maximum, क्योंकि V बैटरी तो फिक्स है, V बैटरी बराबर फिक्स, hence when I is maximum, P will be maximum, P बैटरी maximum will be maximum. यस सर, मजा आ गया। तो बच्चों यस सर, मजा आ गया। तो बच्चों पावर बैटरी की मैक्सिमम तब होगी, एंड फॉर आर मिनिमम, एंड फॉर आर इक्विवेलेंट मिनिमम बराबर मिनिमम, तो बोल दो आर शुड बी 0। यस सर, तो ध्यान रखना बैटरी पावर तब मैक्सिमम देती है जब आपका रेजिस्टेंस 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आर 0। तो मैं बोल दूं बच्चों सॉल्यूशन फॉर पी बैटरी मैक्सिमम, पी बैटरी बराबर मैक्सिमम, बोल दो आई बैटरी बराबर मैक्सिमम, एंड आर इक्विवेलेंट बराबर मिनिमम, हेंस आर इक्विवेलेंट बराबर मिनिमम, एंड फॉर दैट आर बराबर 0। यस सर, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आर बराबर 2 ओम कर आओगे। यस सर, ये नॉट आर बराबर
he is asking P maximum by battery, not in relation, by battery, not on R, not P maximum on R. ध्यान रखना दोनों में अंतर है, P maximum on R. उन्होंने ये नहीं पूछा कि यहां पावर मैक्सिमम कितने होगी तो क्या होगा R. अगर वो ये पूछता R में पावर मैक्सिमम है तब मैं R बराबर 2 ओम बोलता, R बराबर R. यस सर. तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है सर. यस सर. जैसे ये है, अब इसमें देखो उन्होंने इन इट पूछी है. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग, बेटा ढंग से समझ, क्वेश्चन इज आस्किंग मैक्सिमम पावर इन R, मैक्सिमम पावर इन R itself. यस सर. इसमें यस सर. हेंस R बराबर R इक्विवेलेंट. यस सर. रेस्ट R बराबर R इक्विवेलेंट ऑफ रेस्ट ऑल, बाकी सभी का R इक्विवेलेंट. यस सर. ये रहे, तो इनका R इक्विवेलेंट निकालो तो ये 6 3 2 आ जाएगा, 2 और 1 3. यस सर. तो ये आ जाएगा 6 × 3 / 6 + 3 + 1. यस सर. ये R, तो ये 18/9, 2 + 1 3 ओम, 2 + 1, R बराबर 3 ओम. 3 ओम विल बी द मैक्सिमम. ओके सर. तो बच्चों मैक्सिमम पावर अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस में चाहिए तो इसको बाकी क्या बराबर कर दो, और बैटरी की मैक्सिमम पावर चाहिए तो R सर्किट का R मिनिमम कर दो. यस सर. दो ही बातें हैं, अगर वेरिएबल R में चाहिए तो उसको R बाकी सबके इक्विवेलेंट के बराबर कर दो, और अगर आपको बैटरी की पावर मैक्सिमम चाहिए तो सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम कर दो. यस सर. यस सर. यस सर. ये लो, अब ध्यान से पढ़ना. फाइंड आउट वैल्यू ऑफ R so that power dissipated in R is maximum. तो मैं बोल दो R इक्विवेलेंट के बराबर कर दो. होमवर्क. यस सर. तो बच्चों वहां साफ सुथरी बात लिख दी थी ना अपन ने. यस सर. हाँ, P delivered by battery is maximum. For P delivered by battery is maximum. तो बोल दो बच्चों R equivalent of whole circuit should be minimum. यस सर. खत्म. और उसके लिए 0 होना चाहिए. खत्म. ये बस सर. मजा आ गया सर, मजा आ गया. ये आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है. स्टार्ट. यस सर. आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ. इधर क्वेश्चन पर ध्यान से. क्या लिखा है? इफ पावर डिसिपेटेड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस वर्सेस लोड रेजिस्टेंस कर्व इज शोन देन ईएमएफ ऑफ सेल. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन. यस सर. मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है बेटा, किताबों में नहीं मिलेगा. यस सर. तो जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम होती है तब पावर मैक्सिमम बता रहा है, और याद है उसमें खुद में पावर, लोड पर पावर मैक्सिमम बता रहा है. इसका मतलब ये इंटरनल बाकी रेजिस्टेंस के बराबर है. यस सर. तो मैं सर्किट बनाता हूं. यस सर. ये R बराबर 5 ओम और बाकी भी 5 ओम होगा तब मैक्सिमम पावर होगी. यस सर. R बराबर 5 ओम. यस सर. ये 5 ओम हो गया. यस सर. है ना. EMF E है बैटरी का. यस सर. सर ये 80 वोल्ट क्या है? ये 80 वोल्ट E² R नहीं है, E/2. यस सर. तो जब ये 5 होगा तो यहां पे भी E/2, यहां पे भी E/2. यस सर. ये होगा E/2 और यहां पे भी होगा E/2. यस सर. तो याद है ये जो है ये E²/4R है. यस सर. E²/4R है. यस सर. बताया था ना. यस सर. E²/4R है. वो E²/R नहीं है, E²/4R है. यस सर. तो यहां से बोल दू P मैक्सिमम की वैल्यू होती है E²/4R. हेलो बायो. यस सर. और P मैक्सिमम 80 वोल्ट, तो 80 बराबर E²/4. R की वैल्यू 5 ओम. यस सर. तो यहां से E बराबर आ जाएगा, E बराबर कितना आ जाएगा? E बराबर √80 × 5 × 20 20. यस सर. तो ये 1600 का रूट आ गया. यस सर. 1600 का रूट आ गया. E बराबर 40 वोल्ट. 40 वोल्ट. ओके. 40 वोल्ट. देख ले एक बार और. फिर मैं सही कर दूं इसको. 40 वोल्ट कर दे. यस सर. अरे कभी खुशी कभी कम 40 वोल्ट कर दे, आ जाता. यस सर. एक बार फिर चेक कर ले, मैंने तो कोई गलती नहीं करी. 5 ओम पे मैक्सिमम है और 80 वोल्ट मैक्सिमम है, तो 80 वोल्ट क्या होगा? E²/4R. क्योंकि मैक्सिमम ये देखो. यस सर. पावर डिसिपेटेड अक्रॉस लोड लिखा है ना. यस सर. तो ये E²/4R बिल्कुल सही है. R की वैल्यू 5 ओम, तो ये 5 × 20 20 इंटू तो 8 16 1600 का रूट 40 ही आ रहा है. यस सर. 40. यस सर. यस सर.
यस सर। अच्छा, अगर मैं ई स्क्वायर बाई आर करता तो ये यहाँ का पोटेंशियल आ जाता। यस सर। तो जो बच्चा 5 करता तो 400 का रूट 20 वो यहाँ का आ जाता, तो बैटरी का डबल होता। यस सर। तो मजा आ गया, मजा आ गया। यस सर। ये देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। यस सर। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ए ध्यान से, ये यहां पे ओम लिख दो। यस सर। अब देखो पावर मैक्सिमम पूछी जा रही है यहां, पावर मैक्सिमम पूछी जा रही है यहां, पावर मैक्सिमम पूछी जा रही है यहां पे पी मैक्सिमम, और ये फिक्स है। दिस इज नॉट वेरिएबल, ये तो फिक्स है। तो इसकी वैल्यू क्या हो, ये इसको हटाओ, इसकी वैल्यू क्या हो, एरर ही एरर, ये इसकी, ये नहीं है। यस, इसकी वैल्यू क्या हो, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पावर मैक्सिमम हो, तो मतलब यहां पे जब करंट मैक्सिमम होगा, तो जब भी बच्चों सर फिर वो इक्वल कब होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 3 को इसके बराबर कर देते, नहीं। अच्छा ये वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना। अरे यार ये वेरिएबल नहीं है। यस सर, ये तो मैंने बताया यहां पावर मैक्सिमम। यस सर, ये वेरिएबल नहीं है। यस सर, यस, ये 3 ओम है। यस सर। ये तो यहां पर पावर मैक्सिमम है। यस सर, ये यहां पे पावर मैक्सिमम है, तो यहां पे पावर मैक्सिमम तब होगी जब आई मैक्सिमम होगा। हर समय रेक्टिफिकेशन मत लगाओ कि ये बराबर दिस, अरे वो तो ये वेरिएबल होता तब, ये तो फिक्स है ना यार। तो यहाँ पे पावर मैक्सिमम तब होगा जब आई मैक्सिमम होगा, और आई मैक्सिमम तब होगा जब ये 0 होगा। यस सर, एक्स बराबर 0, तभी तो मैं बोल दूं ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और सारा करंट ऊपर से चला जाएगा और इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो 0 आ जाएगा इनका इक्विवेलेंट और 1 ओम। यस सर। तो बोल दो बच्चों, और पी मैक्सिमम इन फिक्स आर, यस सर, फिक्स आर बराबर 3 ओम। बोल दो आई बराबर, आई शुड बी मैक्सिमम, I in it should be maximum. Yes sir, should be maximum, should be maximum. Hence R circuit, R equivalent should be minimum, should be minimum. Yes sir, तो R equivalent minimum होना चाहिए for that x बराबर 0। सर मजा आ गया, मजा आ गया। तो बेटा दोनों तरह के क्वेश्चन करा दिए, कब सर्किट की पावर मैक्सिमम होगी और ये, ठीक है सर। चलो आगे। यस सर, ये होमवर्क है बेटा, घर से करके लाओगे, नीट में आया क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं। नीट 2016 क्या है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस आर वेरीज विद टाइम एज क्यू बराबर AT माइनस BT स्क्वायर, वेयर A एंड B इज पॉजिटिव कांस्टेंट, देन द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन R। अब टोटल हीट में कब तक, तो जब तक करंट 0 ना हो जाए। देखो इसमें कहीं लिखा नहीं है भाई, करंट तो उल्टा भी बह सकता है, मना कौन कर रहा है आपको, है ना। इज, तो टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर, है ना, व्हेन मैं साफ व्हेन आई बराबर 0 इज। यस सर। तो ये सोर्स तब तक ही करंट बाहर आए जब तक ये, तो बच्चों पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dq बाई dt से आई आएगा, और आई आएगा a माइनस 2bt, वहां से आई को 0 करोगे तो t आएगा। यस सर। यहां से देख ये आया हुआ। यस सर, ये q बराबर AT माइनस BT स्क्वायर, तो यहां से dq बाई dt आई निकालो। यस सर, आई बराबर, तो ये आ जाएगा a माइनस 2bt बराबर 0, यहां से t बराबर a अपॉन 2b। यस सर, ये आ गया टाइम, तो इस टाइम पर करंट 0 आ गया। यस सर, ये तो हीट, तो बोल दो h बराबर आई से p dt का इंटीग्रेशन, बताया था ना p dt का इंटीग्रेशन। तो देखो इस बार पावर वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है तो p dt का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बैटरी की पावर में vi से निकाल लेता था, पर यहां पे सॉरी, जब पावर कांस्टेंट होती थी तो अपन ने याद है वो पानी को गर्म किया था, तो वह आई स्क्वायर आर इंटू सीधा टी कर दिया था, पर यहां पे बच्चों पी डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस सर, तो पी 0 से लेके टी तक, और ये टाइम ये रखूंगा। यस सर, ये तो आ जाओ करो, तो टोटल हीट ये डी का इंटीग्रेशन, ये क्योंकि बच्चों पावर वेरिएबल है, पावर टाइम के साथ बदल रही है क्योंकि करंट बदल रहा है, ये रहा करंट। यस, ये तो यहां पे लिख दो a माइनस 2bt करंट आ गया, आई स्क्वायर आर dt का इंटीग्रेशन। यस सर, अब कर लोगे ना, खुद कर लेना, ये a अपॉन 2b आ जाएगी लिमिट। यस सर, ये कर लेना, a स्क्वायर करके कर लोगे। यस सर, होमवर्क मैं नहीं करूंगा बेटा, ये कर लो, ये कर लेना खुद, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। यस सर, यस सर, और या फिर मैं सोल्व करके भेज दूंगा आगे। यस सर, तो सर ये तो समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो बच्चों पावर के सब बता दिया मैंने, एक बार समराइज कर लेता हूं बेटा। पावर पावर में मैंने बोल दिया तेरे को बेटा,
सबसे पहले पावर और हीट, हीट होती है पीडीटी का इंटीग्रेशन, पावर होती है आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर और वी आई। फिर मैंने बोल दिया था पैरेलल में वी स्क्वायर बाई आर यूज करना, सीरीज में आई स्क्वायर आर यूज करना, यस सर। फिर मैंने बोल दिया था जब भी एग्जैक्ट पावर निकालनी हो तो वी स्क्वायर बाई आर यूज करना, यस सर। फिर अपन ने देख लिया था बल्ब, बल्ब में कब फ्यूज होता है, कब डिम पड़ता है, और कब डिम पड़ता है, कब फ्यूज होता है, और कब रेटेड वोल्टेज के बराबर दे देता है। फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब देखे, जब वी सेम होता है, वी रेटेड और वी बल्ब बैटरी सेम होता है, तो पैरेलल में 1/P इक्विवेलेंट बराबर 1/P1 प्लस 1/P2, सीरीज में P इक्विवेलेंट P1 प्लस P2, यस सर। क्लियर है क्या? यस सर। उसके बाद बच्चों अपन ने मैक्सिमम पावर वाले कॉन्सेप्ट देखे आज, यस सर। बाकी एमए ब्रह्मास्त्र सर्किट सोल्व करना देख लिया, सीरीज में रेशो में मार दो, पैरेलल में सेम टू सेम, यस सर। आर इक्विवेलेंट पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, पॉइंट पोटेंशियल। एक इनवर्स मेथड पढ़ना है, वो अपन केवीएल केसीएल के साथ पढ़ेंगे। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर बच्चों इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में। फ्यूज वायर, तो फ्यूज वायर देखो, सबसे पहले देखो घरों में कैसे डोमेस्टिक अप्लायंस कैसे लगते हैं। एक दिन क्वेश्चन आया था, मैंने एकदम से स्किप किया था, यस। ये टीवी रखा है, ये आपका फ्रिज रखा है, यस सर। ये आपके बल्ब लगे हुए हैं, यस सर। ये आपकी ट्यूबलाइट लगी हुई है, यस सर। ये आपके घर के अप्लायंसेस लगे हुए पैरेलल में, है ना। और यहां पे लगता था पहले फ्यूज वायर, अब तो खैर डीपी ट्रिप हो जाती है, चलो फ्यूज वायर, यस सर। ये पूरे घर के सीरीज में लग जाता था, यस सर। ये आपकी जो भी एसी सप्लाई आ रही है, यस, ये लो, यस, ठीक साहब। तो हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है उससे टीवी फ्रिज वगैरह सब चल रहे हैं। बल्ब अगर खराब, अच्छा अब मान लो मेरे इस बल्ब में मिस्टेक हो गई, बल्ब फ्यूज हो गया, कोई भी मिस्टेक हो गई, कुछ भी मान लो मेरा बल्ब वगैरह खराब हो गया, ये मिस्टेक हो गई, फ्रिज में मिस्टेक हो गई, तो बोल तू घर की एक भी डिवाइस खराब होगी तो बाकी दूसरों पे फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों करंट उनमें से तो जाएगा, वो जो भी कम ज्यादा हो जाएगा पर धा जाएगा। क्लियर है? यस सर। हेलो, चल इसमें भी तेरे को एक जोरदार क्वेश्चन बताता हूं, सुनना। इधर देख, ये 3 बल्ब है, इधर देख, ये तीनों आइडेंटिकल बल्ब है। सुनना, इसमें भी बहुत शानदार क्वेश्चन। ये B1, B2 एंड B3, ये देख, एक क्वेश्चन तगड़ा दिखा। देयर आर 3, बहुत जोरदार चीज बताता हूं। देयर आर, ये यहां से की लगा दे, ये देयर आर 3 आइडेंटिकल बल्ब, 3 आइडेंटिकल बल्ब, आइडेंटिकल बल्ब, 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 बल्ब is shown in diagram, ठीक है, डायग्राम, ठीक है। देन पहला कंपेयर देयर ब्राइटनेस, कंपेयर देयर ब्राइटनेस, कंपेयर देयर ब्राइटनेस, एक तो ये। सेकेंड इफ, ये भी ऑन है ना, इफ की इज ऑफ, देन पहला ऑप्शन ए, ब्राइटनेस ऑफ B1 will increase, B, brightness of B1 will decrease, C, brightness of B2 will increase, D, brightness of B2 will decrease, E, no effect on brightness, no effect on brightness of B1, brightness of B1 and B2, of B1 and B2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ओके। ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा बहुत पिन पॉइंटेड सोचना पड़ेगा। तो बोल दो पहले ब्राइटनेस में, तो देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया, करंट आई जा रहा है, तो याद है ऊपर जाके I/2 बच जाएगा, यस, ये तो है पहले वाले का आंसर। तो बोल दो करंट पे सोचूं, तो बोल दो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस, तीनों आइडेंटिकल है तो रेजिस्टेंस तो R हो गए, यस सर, R, रेजिस्टेंस तो R और R हो गए, यस, ये तीनों के रेजिस्टेंस R है, तो सबसे तेज ब्राइट तो ये होगा और उनकी ब्राइटनेस थोड़ी कम होगी, तो बोल दो B1 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, यस सर। तो B1 की ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी और B2 और B3 की इक्वल होगी और कम होगी, यस सर, ये। तो B1 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी और B2 और B3 की कम होगी लेकिन बराबर होगी। क्यों? क्योंकि R सेम और करंट भी सेम जाएगा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो सेम रेजिस्टेंस में करंट सेम बढ़ता है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यस सर।
अब आ जाओ, आपने की ऑफ कर दी, की ऑफ मतलब यहां से खोल दी, की ऑफ, ये सर ये ऑफ, तो आपने कर दी की को ऑफ। अब देखो ऑफ करते ही क्या होगा, यस सर ये ऑफ। जैसे आपने ऑफ कर दी तो ये आर गायब हो गया, तो बोल दू सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ गया। पैरेलल में से कोई रेजिस्टेंस हटाते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि पहले R/2 था, अब R रह गया, और जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ गया सर्किट का करंट घट गया। चलो जैसे ही ये रेजिस्टेंस बढ़ गया, सुनो यूं सोचो, जैसे ही ये रेजिस्टेंस बढ़ गया, पहले R/2 था, अब R बढ़ गया, तो बोल दो इस वोल्टेज का ड्रॉप वहां बढ़ जाएगा। ये देखो पहले यहां पे सुनो, पहले ये R था, ये R/2 था, ये R/2 था, ये R था, तो 2:1 में बढ़ता था। पहले वोल्टेज बढ़ता था 2:1 में, यस सर, पहले नाउ अब क्या होगा, जैसे ही क्रॉस हो गया मैं बोल दूं 1:1 में, यस सर, तो मैं बोल दूं उसकी डिमांड बढ़ गई एक तरीके से, या यूं समझ लो उसकी डिमांड बढ़ गई या इसकी घट गई। पहले ये डबल मांगता था, वो सिंगल मांगता था, ये डबल मांगता था, वो सिंगल, अब दोनों बराबर मांग रहे, तो बोल दूं इसका वोल्टेज घट गया, तो ये रिड्यूस हो गया, यहां का वोल्टेज ड्रॉप घट गया, तो बोल दूं व्हेन की इज ऑफ, व्हेन की is off, R equivalent of circuit will increase, चलो यूं छोड़ो, तो मैं बोल दूं ऑफ, then drop across B1, drop across B1, पोटेंशियल ड्रॉप है, सोचो V1 decreases and drop across B2 increases। यहां पे ड्रॉप घट जाएगा, यहां पे ड्रॉप घट जाएगा और वहां ड्रॉप बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे R/2 से R हो गया रेजिस्टेंस, तो ड्रॉप बढ़ गया, यस सर, तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, हेंस ब्राइटनेस ऑफ B2 विल इंक्रीज, है ना, क्यों, V²/R, यस सर, V बढ़ गया, यस सर, एंड B1 विल डिक्रीज, क्योंकि वहां V घट गया, V²/R, V घट गया, यस सर, तो बच्चों यहां पे V घट गया, इसलिए ब्राइटनेस घट गई V²/R से, और वहां बढ़ गई, यस सर, तो B1 की ब्राइटनेस घट जाएगी, यस सर, और B2 की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, यस सर, तो B1 की ब्राइटनेस घट जाएगी और B2 की बढ़ जाएगी, यस सर, तो दो आंसर होंगे, यस सर, B और C। सर मजा आ गया। तो बच्चों सर्किट में मैं कहना क्या चाहता हूं, सर्किट में एक भी अप्लायंसेस खराब हो जाता है पैरेलल में, तो बच्चों पता है वहां पे डिमांड, वोल्टेज की डिमांड बढ़ जाती, क्यों, क्योंकि R इक्विवेलेंट बढ़ जाता है। एक भी डिवाइस खराब हो गया पैरेलल में लगे हुए में, तो मैं बोलता हूं R इक्विवेलेंट बढ़ता है, और बढ़ता है तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाता है, और बाकी के तेज ग्लो करने लगते हैं, बाकी की वोल्टेज बढ़ जाती है, यस सर, तो क्या बोल दूं, चलो ये हट गया, तो मैं बोल दूं सब में करंट जाएगा, इनफैक्ट पहले से बढ़ जाएगा, यस सर, इनफैक्ट पहले से बढ़ जाएगा, तो बच्चों सबके ऊपर पावर ड्रॉप बढ़ जाएगा, बाकी सारे ऊपर पावर ड्रॉप बढ़ जाएगा, यस सर। अब बच्चों सुनो, एकदम करंट बढ़ते बढ़ते ये फ्यूज वायर का रोल क्या होता है, जब भी घरों में लाइट फ्लक्चुएट होती है, सप्लाई फ्लक्चुएट होती है, कई बार सप्लाई एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि ये सप्लाई जब दूर से आती है तो ट्रांसफार्मर इनको स्टेप अप और स्टेप डाउन करके घरों तक पहुंचाता है, तो जब भी सप्लाई बढ़ जाती है तो आपके घर के सारे डिवाइस खराब हो सकते हैं। तो मेरे को बल्ब की इतनी चिंता नहीं है जितनी टीवी फ्रिज की है, ये खराब नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, तो एक तरीका एसी लगा हुआ, एसी खराब नहीं होना चाहिए, तो एक तरीका तो है कि इन पर स्टेबलाइजर लगा दो, जो मैं सेमीकंडक्टर में पढ़ाऊंगा, और एक और तरीका यह है, स्टेबलाइजर भी लगा के कितने लगाओगे, थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ तो फालतू का नुकसान है ना, तो यहां पे एक फ्यूज वायर लगा देते हैं, है ना, ये अपने आप को फना कर लेता है, तुम्हारे को बर्बाद होने से पहले खुद को बर्बाद कर लेता है, तो ये तुम्हारे सारे दुख खुद पे ले लेता है। तो जब भी सर्किट में करंट बढ़ने लगता है तो इसकी एक करंट रेटिंग होती है, देयर इज सम स्पेसिफिक करंट रेटिंग, सम स्पेसिफिक I rated, yes sir, after which it melts, yes sir, due to heat generation, yes sir, ठीक है। तो बच्चों यहां पे एक ऐसा तार होता है, ये ऐसा सुनो, दो पॉइंट्स के बीच में ऐसा तार लगाते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूज वायर, ये, तो इसमें से करंट जब एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होता है, एक्सीड करता है, तो ये मेल्ट हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अपन लो लेते हैं और फ्यूज वायर बहुत छोटा लगाते हैं, फिर भी आपको जबरदस्त हीट जनरेट करनी है। यार एक बात बताओ, रेजिस्टेंस R बराबर रो एल बाई ए होता है, R बराबर रो एल बाई ए। अब आपका वायर की लेंथ तो है बहुत कम,
इतना सा वायर है फ्यूज वायर, तो लेंथ बहुत कम है, ये बहुत कम है, बहुत कम। यस सर। तो मैं बोलता हूं बच्चों आपका आर बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि आई स्क्वायर आर से उसको मेल्ट करवाना है, तो आर बहुत हीट बहुत ज्यादा बनानी है, किसी वायर को मेल्ट करना जबरदस्त हीट चाहिए, तो रेजिस्टिविटी बढ़ाते हैं, रो बढ़ाओ। यस सर। तो मैं बोलता हूं बच्चों एल इज वेरी लेस एंड टू प्रोड्यूस प्रॉपर हीट, टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड हीट, जब एक्सेस करंट आए तो आपका मेल्ट रिक्वायर्ड हीट इन फ्यूज वी वांट प्रॉपर रेजिस्टेंस, वी वांट रेजिस्टेंस, proper resistance of small length wire, and for that purpose मैं बोलता हूँ बच्चों resistivity of fuse should be high, रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए फ्यूज की, तभी तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। रो एल बाई एल तो बहुत नन्ना मुन्ना है, रो बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना। एंड ऑल्सो टू मेल्ट। अब आप कितना ही बढ़ा लो यार, रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर आएगा तो आई स्क्वायर आर पे एक पर्टिकुलर हीट होगी, तो जल्दी से मेल्ट है। एंड ऑल्सो मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो, so that it can melt on generated heat at excess current। तो बच्चों आप कितनी रेजिस्टिविटी बढ़ाओ तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम है तो थोड़ी हीट कम ही जनरेट हो पाती है, तो उस पर भी मेल्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि करंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू ज्यादा बढ़ते ही मुझे पता है मेरे सर्किट में खतरा है, तो जैसे मान लो 10 एम्पियर पे खतरा है तो 10 एम्पियर पे मेल्ट होना चाहिए, तो ये मेल्ट होने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, तो बस ये ध्यान रखना। तो ये देखो तेरे काम की बातें लिख रहा हूं सब, इधर देख। तो बोल दो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ पैरेलल कनेक्टेड हाउस होल्ड डिवाइसेस, जितने भी हाउस होल्ड डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनके सीरीज में कनेक्ट होता है। यस सर। रेजिस्टिविटी ऑफ फ्यूज वायर शुड बी हाई, क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ बहुत कम होती है। यस सर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर शुड बी लो। यस सर। ड्यू टू दिस पर्पस शुड बी लो, और इस पर्पस के लिए अपन क्या यूज करते हैं पता है? जिंक यूज करते हैं, या जिंक के एलॉय टीन और एलॉय ऑफ टीन एंड जिंक। यस सर। या तो जिंक यूज करते हैं या टीन यूज करते हैं या इनका एलॉय यूज करते हैं, क्योंकि टीन और जिंक इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। ये ऐसे मेटल है जिनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, जो अच्छा कंडक्टर भी है, हीट को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कराता है और अपने पर्पस भी सोल्व करता है। यस सर। पर्पस सोल्व कर देगा। यस सर। तो जिंक मतलब कंडक्टर, रेजिस्टिविटी भी ज्यादा और मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, तो हमने ऐसे मटेरियल छांटे जिनकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टर नहीं, जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा और मेल्टिंग पॉइंट लो है। सर मजा आ रहा है सर। फ्यूज वायर के बारे में इतना ज्ञान हमारे पास नहीं था। यस सर। देयर वुड बी स्पेसिफिक करंट रेटिंग फॉर ईच फ्यूज, हर फ्यूज वायर को एक स्पेसिफिक रेटिंग के लिए बनाया जाता है। तेरे सर्किट में कितना करंट नहीं बढ़ना चाहिए। यस सर। इफ करंट इन फ्यूज वायर एक्सीड्स फ्रॉम दिस वैल्यू देन फ्यूज वायर विल मेल्ट ड्यू टू इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके सर, एक आधा क्वेश्चन करा दो। क्या सर नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या? ये ले मेरे बच्चे, जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़। सीबीएसई पीएमटी 2003। यस सर। फ्यूज वायर इज ए वायर ऑफ, बोलो, लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या फ्यूज वायर लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट? नहीं, लो रेजिस्टेंस गलत है। इधर देख, लो रेजिस्टेंस गलत है। लो रेजिस्टेंस गलत है, लो मेल्टिंग पॉइंट तो ठीक है। यस सर। लो रेजिस्टेंस गलत है, लो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी गलत है। यस सर। यहां पे हाई रेजिस्टेंस ओके और हाई मेल्टिंग पॉइंट गलत है। यस सर। हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। यस। मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि मेल्ट हो जाए, और रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि बहुत तगड़ी हीट जनरेट हो जाए। यस सर। यस सर। हाँ, अब यहां आ जा बेटा। ए 5 एम्पियर फ्यूज, क्या लिखा है? ए 5 एम्पियर फ्यूज वायर कैन विथस्टैंड विथ मैक्सिमम पावर 1 वोल्ट। एक 5 एम्पियर
करंट रेटिंग वाला फ्यूज वायर है, वो 1 वोल्ट की पावर सहन कर सकता है और 5 एम्पियर का करंट। यस सर। तो आप सर्किट में, इन सर्किट, यस सर, द रेजिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर इज, तो बताओ भाई 5 एम्पियर पर वो मैक्सिमम 1 वोल्ट, तो 5 एम्पियर करंट सहन करता है, 1 वोल्ट पावर सहन कर सकता है, तो बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, जब इसमें, इस फ्यूज वायर में, यस सर ये रहा, जब इस फ्यूज वायर में, यस सर, जिसकी रेजिस्टिविटी जबरदस्त है, यस सर, तभी तो कम, ये जब इस फ्यूज वायर में 5 एम्पियर करंट जाता है तो यहां पे 1 वोल्ट पावर जनरेट हो जाती है। यस सर। तो इसका रेजिस्टेंस बताना है, तो बोल दो बच्चों ए P बराबर I²R। यस सर। यूजिंग, तो बच्चों 1 वोल्ट हो गई पावर, यस सर ये, और I हो गया 5 का स्क्वायर और R। यस सर। तो R बराबर आ गया 1/25 और ये आ गया बच्चों R बराबर 100/100, तो 0.04 ओम। यस सर, ये R आ गया। यस सर। तो 0.04 ओम इज द आंसर। यस सर। क्लियर है क्या? ओके ठीक है। एक ये मेंटल एबिलिटी है, CBSE PMT 2014, एक बार ट्राई करना। 2 सिटीज है, 150 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है, इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम 1 सिटी टू अनदर सिटी, है ना। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम 1 सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर। द fall of potential per kilometer is 8 volt and average resistance per kilometer is 0.5 ohm. Then the power loss in the wire, whole wire में power loss। बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो पर किलोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस दिया और पर किलोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, तो बोल दो बच्चों ये पर किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर वायर है जैसे, यस सर ये A से B, यस सर ये, तो बच्चों यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, यस सर, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट, यस सर। तो मैं बोलता हूँ बच्चों पावर इन AB, यस सर, तो V²/R मच्छर है, तो यस सर, बच्चों वाली बात है, तो बेवकूफ मत बनना, ये अपॉन 0.5, तो मेरा तो आ रहा है 128 वोल्ट, 64 इंटू 1/2, तो 128 वोल्ट पावर इन AB। तो बच्चों टोटल पावर डिसिपेटेड, टोटल पावर डिसिपेटेड इन 150 किलोमीटर लाइन, यस सर। बोल दो P टोटल is equal to PAB into length of wire, yes sir, length, yes sir। तो ये आ जाएगा 128 वोल्ट इंटू पूरे वायर की लेंथ 150 किलोमीटर, यस सर। तो ये आ जाएगा बच्चों, सोल्व कर लेना, ये आ रहा है कितना 19.2 किलो वोट आ रहा है, ये सोल्व कर लो 9200 वोट, सोल्व करना, तो ये आ रहा है P टोटल is equal to 19.2 किलोवाट, यस सर, 19.2 किलोवाट इज द आंसर। सोल्व कर लो ना, ये देखो ना, वैसे ही देखो, सुनो, ये एक जीरो इसको दे दो, 15 इंटू 8 करोगे तो 120 का जीरो, 12 ऊपर जाएगा, 15 दूनी 30 और 12 42 का 2 आएगा, करके देख लो, यस सर, 42 का 2 आएगा, तो 2 0 2, फिर आपने 14 ऊपर दिया, 15 और 4, 42 का 4 ऊपर दिया, 15 और 4 19 200, 19.2 किलोवाट आ जाएगा, यस सर। तो बच्चों मेरे हिसाब से तेरे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, अब आजा, पानी वानी पी ले, फिर KVL KCL देखते हैं थोड़े से, यस सर, KVL KCL। तो बच्चों पावर मेरे हिसाब से तगड़ी हो गई तेरी, यस सर। हाँ बच्चों, तो KVL KCL देख लो अब एक बार, ठीक है, फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बैटरी देखते हैं बेहतरीन तरीके से। किरचॉफ रूल्स, तो किरचॉफ रूल्स में बच्चों क्या है, पहला हो गया जंक्शन रूल भी बोलते हैं इसको, है ना, और KCL किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन रूल और KCL किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। तो ज्यादा बेटर तरीके से जो नाम अपन समझते हैं वो है KCL, यस सर, किरचॉफ करंट लॉ, यस सर, ठीक है। तो अब ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे हुए थियोरेटिकल, इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ये पूछा हुआ नीट में, यस सर। अभी सेकंड लॉ वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, यस सर। सर ये क्या लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ, देखो इधर से उधर, पहले ये देखो, ये जैसे जंक्शन है, ये जंक्शन क्या होता है, तो इसको जंक्शन लॉ इसलिए बोलते हैं जहां पे 2 या 2 से ज्यादा वायर मिले, 2 से ज्यादा वायर मिले, तो वो उसको बोलते हैं जंक्शन। तो ये लॉ ये बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम वुड बी 0, या यूं बोल दो जितना करंट आएगा उतना जाएगा, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, तो जितना आया उतना जाएगा। जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में था ना, जितना वाटर एंटर करेगा उतना निकलेगा, वैसे ही जंक्शन पे कहीं से करंट आता तो कहीं जाता है, क्योंकि ना तो जंक्शन को करंट को खा सकता है ना एमिट कर सकता है, तो ना नाइदर बी क्रिएट नॉर बी चार्ज को नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
यस सर। तो बेटा जंक्शन पे अगर यहां से करंट आ रहा है, बहुत बेसिक सी बात है, तो उतना ही करंट जाएगा। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, आने वाला करंट अगर आई है तो जाने वाला I1 प्लस I2 है। ओके, ये हो गया I1 प्लस I2। यस सर। तो I बराबर I1 प्लस I2। यस सर। इसको ये भी लिख सकते हैं सर, एलजेब्रिक सम जीरो का क्या मतलब है, इधर देखो। एलजेब्रिक सम जीरो का क्या मतलब है वो भी देखते हैं, इधर देखो। द एलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। यस सर। समेशन I बराबर जीरो। सर इसका क्या मतलब है, तो इधर देखो, इसका मीनिंग ये है कि जैसे करंट इधर आ रहा है, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, आने वाले करंट को अगर प्लस लिखते हो या माइनस लिखते हो, तो जाने वाले को प्लस लिख दो। कैसे ही कर दो, तो मैं बोलता हूं बच्चों, करंट इफ करंट कमिंग एट जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव, कुछ भी ले लो, इज टेकन पॉजिटिव, एंड गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, एंड गोइंग अवे इज टेकन नेगेटिव। यस सर। जो दूर जा रहा है उसको नेगेटिव, और जो पास आ रहा है उसको पॉजिटिव ले रहा हूं। यस सर। ये ठीक है। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, जो पास आ रहा है कमिंग एट जंक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं और गोइंग अवे को नेगेटिव ले रहा हूं। तो कमिंग एट जंक्शन को मैं ले लूं प्लस आई, फॉर गिवन सर्किट, फॉर गिवन बोल दो प्लस आई माइनस I1 माइनस I2 बराबर जीरो। यस सर। और मैं बोल दो I बराबर I1 प्लस I2, वही आ गया देखो। यस सर। तो या तो ऐसे लिखो और या ऐसे लिखो, जो आएगा वो जाएगा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर, ओके। तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है जितना आ रहा है उतना जाएगा। यस सर। आई कमिंग एट जंक्शन है ना, तो इसको मैं लिख दू और करके लिख दू, और इससे इसको यहां पे लिख दो एलजेब्रिक सम, और आई कमिंग एट जंक्शन, कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन, कमिंग एट जंक्शन is equal to current going away from junction, तो बच्चों जितना करंट आ रहा है उतना जाएगा। यस सर। तो आई कमिंग बराबर आई गोइंग। ओके, तो दो तरीकों से लिखा जाता है इस लो को। यस सर। तो दो तरीकों से इस लो को लिखा जाता है, जितना करंट आएगा उतना जाएगा। ये रहा, ठीक है। ओके सर। आजा इस पे बहुत सीधे, पहले इस पे जंक्शन रूल पे क्वेश्चन करते हैं। यस सर। देखो पहले जंक्शन रूल पे क्वेश्चन करते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, समेशन I जीरो एट ए जंक्शन डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ। देखो जो पहला लॉ है वो किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है, डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ, मैं बोलता हूं चार्ज। यस सर। ये आंसर इज चार्ज। ओके, एनर्जी नहीं, मोमेंटम नहीं, एंगुलर नहीं, चार्ज। ठीक है। अच्छा, अब इस पे एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, अब इसके बेसिक क्वेश्चन है। ये देखो, ये नहीं, रुक जाओ, ये बाद में करेंगे, पहले सीधा ये आ जाओ। देखो इससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन और करते हैं। इधर देख, सीधे क्वेश्चन है। ये देख, ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये एग्जांपल है। यस, बहुत सीधा, कुछ है ही नहीं जंक्शन रूल, केसीएल में कुछ है ही नहीं। ये देखो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं पहले। ये दिस इज 2 एम्पियर। यस सर। ये I1 लिख दो, ये I1 बराबर 2 एम्पियर। यस सर। ये I2 बराबर 3 एम्पियर। यस सर। ये I3 बराबर 1 एम्पियर। यस सर। ये I4 बराबर 5 एम्पियर, और ये I5। यस, I5 इज इक्वल टू वोट। ये क्वेश्चन है जैसे, और ये जंक्शन है अपना। यस सर। तो यहां से मैं बोलता हूं बच्चों, I5 इक्वल टू वोट, I5 इज इक्वल टू वोट। तो आ जाओ, इसका सॉल्यूशन देख। तो बोलते बच्चों, यूजिंग केसीएल या जंक्शन रूल, बोल दो एट जंक्शन ए बोल दो समेशन ऑफ I बराबर जीरो। यस सर। तो यहां से समेशन ऑफ I में आने वाले को प्लस ले रहा हूं, तो I1 यस सर प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, सबका सम जीरो। अब आने वाले को प्लस लिखो न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस I2, या चलो ये लिखो I कमिंग एट जंक्शन, कमिंग एट A इज इक्वल टू I गोइंग अवे फ्रॉम A। यस सर। तो ये देखो कमिंग एट A, तो बोल दूं ये आ रहा है। यस सर। ये आ रहा है। यस सर। ये आ रहा है। यस सर। ये आ रहा है, 4 आ रहे हैं और एक ये। तो बच्चों इधर देखो, अपन एक बार इसको सीधा ही लिख लेते हैं। हालांकि वो
माइनस में आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी अपन इसको सीधा लिखते हैं क्योंकि अभी पहली बार मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ओके, तो यहां से बोल दो A3 रे दिस दिस एंड दिस, ये तो बोल दो आने वाले हो गए I1 प्लस I2 प्लस I4 और जाने वाले हो गए बच्चों I3 प्लस I5। यस सर, तो आने वाले हो गए तीनों और जाने वाले हो गए दोनों। आने वाले को लिखो 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस I5। यस सर, तो ये आ जाएगा बच्चों 10 एम्पियर माइनस 1 बराबर I5, तो यहां से I5 बराबर 9 एम्पियर। यस सर, यस 9 एम्पियर। यस, ये तो बच्चों ये देखो इधर से आया 2 3 5, 5 और 5 10 आया और 1 इधर गया, तो बाकी का 9 उधर जाएगा। यस सर, अगर अपन इसको उधर भी लिखते हैं तो वो अपने आप -9 आ जाता, तो इसका मतलब जो आपने लिखा उसका उल्टा। तो बच्चों जब भी आप डायरेक्शन उल्टी बना दोगे तो वो अपने आप माइनस में आएगा आंसर। यस सर, यस सर, और समेशन ऑफ I0 भी कर सकते थे, और मेथड 2 समेशन ऑफ I0 भी कर सकते हो आप, समेशन ऑफ I बराबर 0। यस सर, तो समेशन ऑफ I0 करोगे तो अपने आप आने वाले को प्लस कर दो, तो 2 एम्पियर आ रहा है प्लस 3 एम्पियर आ रहा है, फिर -1 जा रहा है। यस सर, प्लस 5 आ रहा है। यस सर, और फिर ये जा रहा है तो माइनस I5। यस सर, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लिखा ये, तो मैं बोलता हूं अपने आप I5 बराबर आ गया 9 एम्पियर। यस सर, क्योंकि जा रहा है। अच्छा, अब अगर इसको आता हुआ बनाते इधर बनाते तो यहां पे प्लस I5 लिखता, अगर मैंने पहले जैसे बनाया था इधर बनाते तो यहां प्लस I5 लिखता, तो अपने आप I5 की वैल्यू -9 आती। यस सर, यस सर, आ जाओ अब ये होमवर्क कर लोगे घर से। यस सर, ये देखो हर जगह जंक्शन लगाओ छोटे छोटे। ये देखो यहां पे इधर से 8 आया, इधर 2 डायरेक्ट कर रहा हूं अब, तो ये हो गया 10। यस सर, फिर इधर से 10 आया, इधर 3 गया, ये देखो 10 आया उसमें से 3 इधर चला गया, तो ये हो जाएगा बच्चों I बराबर 7 एम्पियर। यस सर, नहीं सॉरी देखो एक और भी तो है, ऐसे नहीं, इधर भी तो जाएगा। यस सर, तो अभी वी कांट से। यस सर, तो ये दोनों मिला के 7 होंगे। अब इधर से आओ, ये 2 आया उसमें से 1 इधर चला गया। यस सर, तो यहाँ पे उल्टा आएगा, उल्टा आएगा यहाँ। यस सर, तो यहां से देखो इधर से देखो उल्टा, ये 2 आया इस जंक्शन पे, इधर से 1 चला गया तो 1 इधर आएगा। यस सर, अब देखो इधर से 10 आया, इधर से 1 आया 11, उसमें से 3 इधर चला गया तो ये 8 एम्पियर होगा। सर मजा आ गया, मजा आ गया। कबड्डी कबड्डी खेलना। यस सर, कबड्डी कबड्डी खेलना। इधर देख 8 2 10 आया, फिर इधर 3 गया, पर इधर से देखो 2 में से 1 इधर चला गया तो 1 इधर आया। 1 ये 10 ये, तो 10 और 1 11, 11 में से 3 चला गया तो 11 में से 3 गया तो 8 आ गया। सर मजा आ रहा है, इजी है। यस सर, ये होमवर्क ट्राई करोगे क्या? यस सर, यस सर, यस सर, ये भी होमवर्क ट्राई करोगे क्या? यस सर। अरे तेरी प्रैक्टिस के लिए बस ये, तो जगह जगह कबड्डी कबड्डी खेलो। यस सर, तो जहां से ये देखो यहाँ पे सारे करंट अवेलेबल है, इधर से 2 इधर से 3 5 और इधर से नहीं, ये आ गया 5, ये यहाँ पे लिख दो 5 एम्पियर। यस सर, इधर से 2 1 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, तो इसका मतलब 3 आया होगा। 1 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, तो यहाँ 3 आया होगा। उस 5 में से 3 इधर चला गया तो 2 इधर आया होगा। यस सर, फिर 2 इधर से 4 इधर से, तो 6 इधर आया होगा। फिर 6 इधर से 2 इधर चला गया तो 4 होगा। यस सर, मजा आएगा, मजा आएगा। खेलो कबड्डी कबड्डी खेलना, खुद खेलना। शानदार क्वेश्चन है सब। ये देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I फॉर गिवन सर्किट, ये भी होमवर्क दूंगा। एक तगड़ा क्वेश्चन देता हूं इस पे, इधर देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है? ये अपने मॉड्यूल, इसका डीपीपी क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I फॉर नेटवर्क शोन बिलो। इसके लिए I की वैल्यू बतानी, I की ये। अब सुनो, बच्चा क्या करता पता है? बच्चा क्या करता पता है आपको? अंदर घूमता ये, जैसे यहां से 10 आया, ठीक है, वो यहां डिस्ट्रीब्यूट करता करंट को। 3 इधर गया है, 4 इधर गया है, 7, तो वो बोलता है 4 और 3 7 ही हो गया, तो 10 3 इधर जाएगा। यस सर, फिर इधर से 3 आता है, ये 4 इधर आ गया, देखो 4, उसमें से 3 उधर गया, तो बच्चा फिर ये नहीं पता, तो यहां उलझ गया। फिर ये नहीं पता, बच्चा उलझ जाता है कि 3 ही आया, सर इसका क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रही है। ये देखो ना, इधर से 4 आया, सर ये 3 आया, 4 और 3 7, फिर ये 3 करंट अननोन है, 7 में से 3 उधर गया, तो बच्चे 4, सर अब ये कितना होगा, ये कितना होगा, सारे अननोन हो गए, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो भूल-भुलैया में खो जाता है। कुछ मत कर बेटा, इस पूरे को ले। यस सर, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, इधर से 10 आया है, यस सर, उसमें से 3 इधर गया है, यस सर, तो अंदर पानी घूम घूम के 10 इधर से आया, 3 इधर से गया, तो मैं बोल दूं यहां से टोटल 10 एंटर करा, उसमें से 3 इधर गया, तो यहां से बच्चों जाएगा 7 एम्पियर। सर मजा आ गया, मजा आ गया सर। यस सर, यहां से 10 आया, उसमें से 3 इधर गया तो 7 इधर जाएगा।
सर मजा आ गया, क्योंकि बच्चों जितनी टोटल एंट्री है, अब अंदर पाइप में कहीं घूमे, तुम तो यूं समझ लो पानी है, ये पाइप है, इससे पानी आ रहा है, अब अंदर कितना ही जंजाल बिछा दो, आप कुछ भी कर दो, यू कुछ भी कर दो, पाइप ही पाइप लगा दो, तो बोल दो अल्टीमेटली जहां जहां से बाहर निकल रहा है, यहां से आया, इधर से बाहर निकला, इधर से बाहर निकला, तो सबका आने वाले का टोटल बराबर जाने वाले का, अंदर चाहे कैसे ही घूम जाओ ना। यस सर, ऐसा ही ये है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां से 10 आया, अब देखो इधर 1 गया, यस सर, इधर 6 गया, तो बच्चा इसको निकालता है 7 एम्पियर, यस सर, फिर यहां से 7 आया, फिर बच्चा इधर से 6 आया, इसमें से 2 गया, तो यहां से आ जाएगा 6 में से 6 आया, इस जंक्शन पे 6 आया, 2 गया, ये 4 एम्पियर, यस सर, फिर इधर से निकालता है 7, फिर इधर से निकालता है 4, इधर से आया 1, तो देखो 1 4 5 और 7 12, तो इसको दिखता है 12 एम्पियर, यस सर, फिर इधर आया 12 और डेटा भी मिल रहा है, तो इधर आया 1, तो फिर इधर बोलता है 13 एम्पियर, यस सर, फिर इधर से आता है, यहां गया 2, इधर से आया 8, 8 और 2 10 आया, इस जंक्शन पे 10 आया, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया, तो इधर 4 आएगा, यस सर, ये 4, फिर इधर से 4 आया, उसमें से 1 इधर चला गया, तो 3 इधर जाएगा, तो ये 3 एम्पियर, यस सर, यहां लिखता 3 एम्पियर, यस सर, फिर इधर से 3 आया और इधर से 6 आया, तो ये आ जाएगा 9 एम्पियर, यस सर, फिर यहां से 13 आया, फिर इधर से 9 आया, फिर इधर कर देता है 13 और 9, 13 और 9 22 एम्पियर, यस सर, ये 22 एम्पियर, ओके। वापिस देखते हैं, 10 आया, ये गलती करी मैंने कुछ, 1 मिनट रुक जाओ, वापिस देखो सारा, वापिस देख, यस सर, वापिस देख, 10 आया, यस सर, उसमें से 1 इधर गया, यस सर, 6 इधर गया, 7, तो ये आ गया 3 एम्पियर, यस सर, 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, यस सर, फिर इधर से 6 आया, उसमें से 2 इधर गया, तो ये आ गया 4 एम्पियर, यस सर, ये 4, यस सर, ये 4, फिर यहां से 3 आया, यहां से 4 आया, इधर से 4 और 3 7 और 1 आया, ये 8 एम्पियर, यस सर, फिर यहां से 8 आया, इधर से 1 आया, ये 9 एम्पियर, यहां गलत लिख दिया था मैंने, 9 एम्पियर, यस सर, ठीक है सर, 9 एम्पियर, ये, यस सर, फिर इधर से देखो, यहां से आया कितना, ये 4 उधर चला गया, 6 आया, 4 उधर चला गया, तो 2 इधर, ठीक है, फिर यहां से 2 आया, ये 8 आया, 10, 10 में से 6 इधर चला गया, तो 4 इधर आएगा, 4 एम्पियर, 4 में से 1 इधर चला गया, तो 3 इधर आएगा, यस सर, फिर 6 इधर आया, 3 इधर आया, तो ये 9 एम्पियर, यस सर, तो 9 ये और 9 ये 18 एम्पियर, ओके, 18 एम्पियर आ गया, ओके सर, ठीक है, यस सर, तो अब देखो 18 एम्पियर आ गया, यस सर, पर इतनी कबड्डी खेलने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो क्या, ये एमए लॉजिक, एमए लॉजिक, एमए लॉजिक, सर एमए लॉजिक क्या, इस पूरे सर्किट में जितना एंटर करेगा ये पूरा उतना ही बाहर निकलेगा, तो यहां से एंटर कर रहा है 10 एम्पियर, यस सर, इधर से एंटर कर रहा है 8 एम्पियर, यस सर, इस पूरे अंदर घूमेगा, ये मर्जी हो जैसे घूमने दे, 10 इधर से आया, 8 इधर से 18, तो यहां से बाहर निकलेगा 18 एम्पियर, खत्म, यस सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, यस सर, अंदर वाले कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यस सर, ये हेलो, यस सर, तो आई बराबर, यस सर, आई एंटरिंग द लूप, आई एंटरिंग, 3 गेट है, एक सोसाइटी में जाने के 3 गेट है, तो 2 गेट से जितने लोग आए अल्टीमेटली तीसरे गेट से उतने निकलेंगे, अगर अंदर पूरी सोसाइटी वापस खाली है, तो पूरी सोसाइटी खाली है, तो 2 गेट से जितनी गाड़ियां आई है और अंदर बिल्कुल नहीं रुकी, तो तीसरे गेट से उतनी गाड़ियां निकलेगी, यस सर, आई एंटरिंग द लूप, द बोलता ना मैश, यस सर, इज इक्वल टू आई लिविंग द मैश, आई लिविंग द मैश, यस सर, तो ये आई एंटरिंग बराबर आई लिविंग, तो एंट्रिंग वाले हो गए 10 एम्पियर प्लस 8 एम्पियर इज इक्वल टू आई, क्या लिखा है वो, कैपिटल आई, यस सर, आई, तो ये आ जाएगा बच्चों आई बराबर 18 एम्पियर, खत्म, एक लाइन में मच्छर आंसर था, मच्छर, यस सर, चला गया, ओके, तो सर केसीएल तो बहुत हो गया, यस सर, केसीएल तो बहुत हो गया, यस सर, अब देखो केसीएल का एक और फॉर्म अपन देखेंगे, अब आ जाओ केवीएल देख लेते, पहले केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो भी देख लेते, इसको लूप लो भी बोलते, एक लूप लो और केवीएल, लूप लो और लूप रूल और केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो, यस सर, केवीएल और लूप लो, यस सर, लूप रूल, यस सर, तो केवीएल और लूप रूल, ओके, ये लो, लूप रूल और केवीएल, यस सर, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड लो है, यस सर, हाँ, अब इसमें क्या लिखा है, फॉर एनी क्लोज लूप टोटल रेज इन पोटेंशियल
प्लस टोटल फॉल इन पोटेंशियल विल बी जीरो। किसी भी लूप में घूम जाओ तो जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही ड्रॉप भी होगा। यस, बैटरी जितना पोटेंशियल देगी उतना रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगा, जितनी एनर्जी आप सप्लाई करोगे उतनी एनर्जी डिसिपेटेड होगी। ये तो मैंने प्रूव भी कर दिया था, बैटरी ने जितनी पावर दी उतनी टोटल लॉस भी हुई थी। तो एनर्जी की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो पोटेंशियल ड्रॉप की, जितना पोटेंशियल बैटरी क्रिएट करेगी उतना ड्रॉप भी होगा। यस सर, तो यहां से फॉर एनी ओपन पार्ट फ्रॉम point A to point B, if VA is potential at A and VB is at potential B, then as we move from A to B, yes sir, तो VA plus total raise in potential plus total fall in potential will be equal to B। ओके, वो वही बात है, अपन तो एक क्वेश्चन से समझते हैं। अब इससे क्या बच्चों, जैसे अपने को KVL समझ में आ गया वैसे नंबर ऑफ बैटरी बढ़ना चालू हो जाएगी। जैसे देखो, समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से समझते हैं। इधर देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। यस, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जैसे 1 ओम है, ये 2 ओम है ना, और ये मान लो 1 ओम है, ठीक है, और ये है 10 वोल्ट। यस सर, ये है 5 वोल्ट और ये है 15 वोल्ट। यस सर, ये ठीक है, और वो पूछ लेते हैं सर्किट में करंट बताओ। तो अभी तक अपन ने जितनी भी पढ़ाई करी उसमें सिंगल बैटरी यूज की थी। हाँ, रेजिस्टेंस खूब सारे थे, सीरीज, पैरेलल, व्हीटस्टोन, सिमेट्रिक, पॉइंट पोटेंशियल, लेडर सर्किट, है ना सर, वो तो खूब सारे थे, लेकिन रेजिस्टेंस तो हमें डील करना आते हैं, पर बैटरी यहाँ पे खूब सारी आ गई। देखो, देयर आर मल्टीपल बैटरीज। यस सर, दीज आर द मल्टीपल बैटरीज। यस सर, इनके साथ हम पहली बार डील करेंगे। कैसे? यूजिंग KVL। आ जाओ करते हैं डील। इधर देखो, इधर देखो क्या होगा, तो यहां से यहां देखो कैसा बिहेव होगा। इधर देखो, तो बोल दो एक लूप में घूम जाता हूं। यस सर, ये A से स्टार्ट होता हूं और पूरे लूप में घूमूंगा ऐसे। यस सर, अब बच्चों जब लूप में घूमते हैं तो रेज इन पोटेंशियल और फॉल इन पोटेंशियल एज वी विल इंक्रीज, वी विल इंक्रीज, वी विल इंक्रीज, वी विल टेक इट पॉजिटिव। ओके, जैसे ही पोटेंशियल बढ़ेगा, वी विल इंक्रीज, we will take positive, we will take positive sign, we will take positive sign। yes sir, positive sign। yes sir, है ना, as we will decrease, है ना, we will take negative sign। yes sir, negative sign। yes sir, तो बच्चों बढ़ने को पॉजिटिव लेंगे और घटने को नेगेटिव। yes sir, बढ़ने को पॉजिटिव लेंगे और घटने को नेगेटिव। yes sir, तो यहां से स्टार्ट हो जाओ, तो यहां से यहां बढ़ा, फिर यहां से यहां घटा, फिर यहां से यहां बढ़ा। ये देखो, यहां से यहां बढ़ा, क्योंकि लोअर से हायर गए तो प्लस लूंगा, फिर हायर से लोअर गए माइनस लूंगा, फिर लोअर से हायर गए प्लस लूंगा, फिर करंट जा रहा है यहाँ। यस सर, अब करंट जैसे जैसे पास होगा तो करंट में याद है ये हायर ये लोअर, तो ये हायर होगा ये लोअर होगा, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो करंट अगर यू जा रहा है तो यहाँ पे माइनस लूंगा हायर से लोअर। यस सर, तो यहाँ माइनस I/1 लिखूंगा। यस सर, फिर यहाँ पे करंट यू जा रहा है तो ये फिर से हायर से लोअर। यस सर, तो यहां पे भी माइनस I/1 लिखूंगा। यस सर, फिर यहां पे फिर से करंट यू जा रहा है। यस सर, तो फिर ये हायर होगा और ये लोअर होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? माइनस और भी ज्यादा माइनस होगा, इससे भी ज्यादा माइनस। यस सर, चला जाओ देखते, चलाओ देखते। ठीक है, अब लिखते अपन। यस सर, ये देखो, चला जाओ। ठीक है, अब आजा बेटा, तो बोल दू फॉर लूप ए, यहां से लिख रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, फ्रॉम ए। यस सर, करो तो मैं बोल दो बच्चों, ये आ जाएगा लोअर से हायर जा रहा हूं तो +15। यस सर, फिर यहां से हायर से लोअर गया तो -5। यस सर, फिर यहां पे लोअर से हायर गया तो +10। यस सर, देखो यहां से यहां गया तो +15, यहां से आ गया -5, यहां से आ गया +10, फिर यहां से करंट आई है, इसमें करंट पूरे में आई है, तो यहां पे ड्रॉप आ जाएगा IR। यस सर, और इधर हायर होगा इधर लोअर होगा, क्योंकि करंट यूं जा रहा है आई की डायरेक्शन से। आई की डायरेक्शन से हायर लोअर पता लगा सकते हो ना? यस सर, तो यहां से बोल दू हायर से लोअर जा रहा हूं तो -I/1, फिर यहां से यहां जा रहे हो तो फिर से हायर से लोअर जा रहे हो तो -I/1, फिर यहां से यहां जा रहे हो, देखो ये फिर से हायर से लोअर जा रहा हो तो -I/2, I/1 -I/2 बराबर 0। यस सर, फिर आई को एक तरफ कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 15 -5 10, 10 + 10 20, 20 इज इक्वल टू ये सब ऐड करके 4I। यहां से I बराबर आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा 20/4, 5 एम्पियर। यस सर, दिस इज 5 एम्पियर। यस सर,
तो यहां से 15 माइनस 5 10 10 प्लस 10 20 20 बराबर 4 आई बराबर 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर वुड बी द करंट। यस सर। तो सर्किट में 5 एम्पियर करंट होगा। तो हम मल्टीपल बैटरी के साथ डील करना सीख गए। यस सर। ये केवीएल है। ओके ओके सर। तो केवीएल में बच्चों अब अपने को खूब सारे सर्किट मिलेंगे। ठीक है सर। तो लूप लो लगाना सिखा दिया मैंने तेरे को। यस सर। एक आधा क्वेश्चन और करते हैं लूप लो पे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस सर। आजा लूप लो पे। थोड़ा सा लूप लो की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। उसके बाद मैं लूप लो से भी तगड़ी चीज बताऊंगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। आजा पहले थोड़ी सी लूप लो की प्रैक्टिस कर लेते। यस सर। हम वैसे लूप लो इतने बड़े बड़े मेथड लगाएंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ये 2 ओम, ये 2 ओम, दिस इज 4 ओम। यस सर। दिस इज 10 वोल्ट। यस सर। दिस इज 20 वोल्ट। यस सर। ठीक है। ये अब अपने को निकालना बच्चों ये करंट I1। यस सर। दिस करंट I2। यस सर। एंड दिस करंट I। ये 3 करंट निकालना, 3 अननोन है, I1 I2 एंड I। यस सर। फाइंड आउट I1 I2 एंड I for given circuit, for given circuit yes sir। ठीक है ना। I1 I2 एंड I। ओके ठीक है बेटा। ओके सर। तो अब आ जाओ सॉल्यूशन। तो मैं बोलता हूं बच्चों अब देखो 3 अननोन है। देयर आर 3 अननोन I1 I2 एंड I। तो 3 इक्वेशन चाहिए, पर बच्चों आपकी इक्वेशन 2 ही बनेगी। कैसे? मतलब किरचॉफ लॉ से, वोल्टेज लॉ से, ये ए ये बी। तो एक तो बनेगी यहां से चालू होकर आपके ये हमेशा बैटरी के नेगेटिव सिरे से स्टार्ट किया करो, ताकि पहली बार में ही प्लस लिखने में आए। लोअर से हायर जाओगे तो प्लस लिखने में आए। ये लूप 1। यस सर। अब एक और ये देखो, ये लूप 2। यस सर। ये बाहर वाला लूप 2। यस सर। या ऑरेंज कर देते इसको, थोड़ा लाइट कर देते। यस सर। ये लूप 2। यस सर। ये लूप 2। तो एक हो गया लूप 1 ये वाला, और एक हो गया लूप 2। कई बच्चे सोचते सर ये बना दो, पर बच्चों वो इक्वेशन सेम बनेगी। ये इक्वेशन सेम बन जाएगी। यस सर। तो I1 I2। तो अब एक तीसरी इक्वेशन यहां से जंक्शन से KCL से बना दो। यस सर। ये है ना, ये पॉइंट सी। तो अब देखो यहाँ पे KCL से, तो यहां से देखो इधर से I2 आएगा, इधर से I1। तो करंट आने वाला हो गया I1 प्लस I2, तो जाने वाला हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2। 2 जगहों से करंट I1 I2 आ रहा है, तो जाने वाला करंट I1 प्लस I2। यस सर। तो पहली यूजिंग KCL, किरचॉफ करंट लॉ 8, जंक्शन C। यस सर। ये तो क्या आ जाएगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2। यस ये I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये जो I होगा वो I1 प्लस I2 होगा। ओके ठीक है। अब आ जाओ यूजिंग KVL। नाउ यूजिंग KVL यस सर। यूजिंग KCL ये हो गया। नाउ यूजिंग KVL। ओके अब KVL यूज करते हैं। तो यहां से A से स्टार्ट होते हैं, तो पूरे लूप में घूमते। यस सर। तो यहां से A प्लस 10 यूजिंग KVL फॉर लूप 1 फॉर लूप 1। तो लूप 1 में घूम रहे, ध्यान देना बच्चे। यहां से लूप 1 में घूम रहा हूं, तो यहां प्लस 10, लोअर से हायर गया प्लस 10। यस सर। फिर यहां से आ गया तो -4i। यस सर। यहां से आ गया तो -4i, ये हायर से लोअर। यस सर। करंट न्यू जा रहा है। यस सर। फिर यहां से तो यहां वापस से करंट I1 हो जाएगा, यहां वापस करंट I2 हो जाएगा। वो I आएगा, उसमें से I1 इधर चला जाएगा, क्योंकि बैटरी जितना देती है उतना लेती है। यस सर। तो यहां पे फिर से हायर और इधर लोअर होगा, क्योंकि इधर करंट आ रहा है। तो यहां पे -2i1 बराबर 0। यस सर। यस सर। तो यहां से आ जाएगा 10 -4 I1 प्लस I2। यस सर। -2i1 बराबर 0। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? 10 इज इक्वल टू 6i1 प्लस 4i2। ये देखो, अच्छा 2 भी कैंसिल कर सकते हो। यस सर 5। यस सर। तो यहां से लिख दो 5, एक लाइन बढ़ चालो, 5 बराबर 3i1 प्लस 2i2। ये बन गई इक्वेशन 1। बेटा I की वैल्यू I1 प्लस I2 रख दी इक्वेशन 1 से। यस सर। I की वैल्यू I1 प्लस I2 यूज कर सकता हूं। यस सर। तो ये I1 प्लस I2 रख दी, और I1 प्लस I2 रख के 2 काट दिया, तो ये 2i1 -8 -2i1 -i1, तो प्लस 3i1 इधर हो गया और 2i2 हो गया। यस सर। ये बन गई इक्वेशन 1। यस सर।
है ना। नाउ फ्रॉम लूप ए, नाउ फ्रॉम लूप टू, फ्रॉम लूप टू यस सर। सेकेंड लूप से तो यहां से स्टार्ट हो, तो ये +20 +20 यस सर। फिर इधर से -4i यस सर। फिर इधर से आओगे तो -2i2 बराबर 0 यस सर। ये +20 इधर -4i क्योंकि हायर से लोअर जा रहे हो, फिर इधर वापस हायर से लोअर जा रहे हो तो -2i2, i की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 से यस सर। अच्छा 2 काट दो, ये तो यहां से 10 -2i1 + i2 -i2 बराबर 0, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 2, यहां से 10 बराबर 2i1 और यहां से +3i2 यस सर, इक्वेशन 2 यस सर। ठीक है, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन है, ए दोनों को ऊपर नीचे लिख दो। 2 इक्वेशन 2 अननोन, 10 बराबर 2i1 + 3i2 यस सर। उधर से आ जाएगा 5 बराबर 3i1 + 2i2 यस सर। ये अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का। क्यों सर? उससे देखो ये देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 6 बन जाएगा, ये भी 6 और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो यस सर, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो यस सर। तो यहां से देखो ये 20 - 15 5 आ जाएगा। देखो ना 10 दूनी 20 - 15 5 बराबर यहां से 4 - 9 -5i1 यस सर। 4 - 9 -5i1 और यहां आ जाएगा 6i2 - 6i2 0 यस सर, +0 यस सर। तो यहां से i1 बराबर आ जाएगा -1 एम्पियर यस सर। i1 बराबर आ जाएगा -1 एम्पियर। ओके, तो i1 की वैल्यू आ गई -1 एम्पियर, वो i1 की वैल्यू रख दो किसी एक में यस सर, यहां रख दो। i1 की वैल्यू -1 एम्पियर आ गई, यहां रख दो। पुट इन 1 पुट इट इन 1 इन इक्वेशन 1, तो i2 पता पड़ जाएगा। बेटा इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना तो आता है ना यस सर। i1 की वैल्यू -1 यहां रख दो, तो i1 की वैल्यू -1 तो ये आ जाएगा i2 बराबर 4 एम्पियर यस सर। i2 बराबर 4 एम्पियर। सर ये माइनस का क्या मतलब और प्लस का क्या मतलब है? सुनो, i2 ये था ना, तो यहां से करंट जा रहा है 4 एम्पियर और i1 माइनस आया मतलब करंट अंदर जाएगा 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो 4 एम्पियर यहां से आया, उसमें से 1 एम्पियर अंदर जाएगा, 1 एम्पियर अंदर जाएगा और 3 एम्पियर ऊपर जाएगा यस सर। तो बच्चों ये वाली बैटरी चार्ज हो रही है, जब भी प्लस में करंट जाता है याद है बैटरी चार्ज होगी यस सर। तो दिस बैटरी माइनस मींस बैटरी 10 वोल्ट बैटरी इज चार्जिंग, 10 वोल्ट बैटरी इज चार्जिंग। तो करंट नेगेटिव का मतलब हो गया चार्जिंग यस सर। बेटा नेगेटिव का मतलब हो गया इसमें करंट एंटर कर रहा है, तो 10 वोल्ट की बैटरी में करंट एंटर करने का मतलब बैटरी चार्ज हो रही है यस। तो 20 वोल्ट की औकात है 10 को चार्ज कर दे यस। ठीक है, तो ऊपर वाली बैटरी चार्ज हो रही है, तो इस बैटरी में इतनी ताकत है 20 में कि वो 10 को चार्ज भी कर रही है और 4 को सप्लाई भी कर रही है यस सर। सर मजा आ गया। तो यहां से एक नई चीज सीखी अपन ने कि बैटरी के प्लस में करंट जाता तो बैटरी चार्ज हो रही होती है यस सर। यस सर, मजा आ रहा है सर। तो ये लूप लो समझ में आ गया, क्लियर है, जंक्शन रूल यस सर। ठीक है, हाँ। अब ये क्वेश्चन देख सर, आप कह रहे थे कि नीट में आया हुआ है चार्ज कंजर्वेशन पे। देख AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट यस सर। कौन कौन से? फर्स्ट, किरचॉफ्स जंक्शन लो follow from the conservation of charge yes sir, follows from the conservation of charge yes। किरचॉफ्स लूप लो मतलब KVL, follows the energy conservation yes sir। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग गलत है, 2 इज रॉन्ग गलत है, 1 इज रॉन्ग गलत है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट यस, दोनों ही राइट है। फर्स्ट वाला चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है और सेकंड वाला जो लूप लो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है यस सर। मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलो आ जाओ। तो बच्चों थोड़ा पानी वानी पी लो, उसको सेट कर देते हैं, फिर अपन इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। पहले जंक्शन के पोटेंशियल वाले, फिर अपन बच्चों सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी देखते हैं। पहले पानी पी ले बेटा आराम से बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है? पोटेंशियल ऑफ A, B एंड C R, इसका दिया है 90 वोल्ट यस सर, इसका दिया है 20 वोल्ट और इसका दिया है 10 वोल्ट यस सर। A का पोटेंशियल दिया है 90 वोल्ट, B का पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट और C का पोटेंशियल दिया है 10 वोल्ट यस सर। अब अपने को निकालना है पोटेंशियल ऑफ जंक्शन X यस सर, X का पोटेंशियल Vx। हेलो, तो बोल दो Vx इक्वल टू वोट यस सर। तो देख सॉल्यूशन यस सर। क्या मैं बोल दो बच्चों सबसे पहले इसका V मान लो
यस सर। याद है कैपेसिटर में भी निकाले थे अंदर का टोटल चार्ज जीरो करके, यस सर। ऐसे यहां पे भी बच्चों जितना करंट आएगा उतना जाएगा, तो 2-3 तरीकों से बता रहा हूं, यस सर। मैं सारा करंट आता हुआ मान लू, यस सर, I1, यहां से भी मान लेता हूं आ रहा है I2, सारा करंट आता हुआ मान रहा हूं I2, यस सर, और यहां से भी आता हुआ मान लेता हूं I3, यस सर। तो क्या बोलते बच्चों, सारा सम जीरो होगा। यूजिंग KCL एट X, यस सर। मैं बोलता बच्चों समेशन ऑफ I बराबर 0, यस सर, और आने वाले करंट को प्लस मान रहा हूं, करंट कमिंग, तो मैं बोलता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। I1 सारे करंट आ रहे, पर ऐसा हो तो नहीं सकता, सब करंट आएंगे तो जाएंगे का, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं अपने आप जो करंट दूर जा रहा होगा उसमें नेगेटिव आंसर आ जाएगा, तो तीनों का सम जीरो कर दो। और करंट कैसे लिखते हैं, तो बोल दो पोटेंशियल का डिफरेंस, यस सर। तो यहां से अगर करंट आ रहा है तो यह हायर है, यस सर, यस सर। तो बच्चों करंट अगर आ रहा है जंक्शन पे तो यह हायर है, यस सर। तो बोल दो 90 माइनस डेल वी, 90 माइनस वी अपॉन R1 10 ओम, प्लस इधर से 20 माइनस वी अपॉन 10 ओम, यस सर। ये I1, बेटा समझो ये I1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 90 माइनस वी अपॉन 10 ओम, फिर उधर से 20 माइनस वी अपॉन 10 ओम, फिर इधर से 10 माइनस वी अपॉन, यस सर, 10 माइनस वी अपॉन 10 ओम, यस सर, बराबर 0, यस सर। 90 माइनस वी अपॉन 10, 20 माइनस वी अपॉन 10 और 10 माइनस वी अपॉन 10, यस सर। यहां से आ जाओ तो ये आ जाएगा 90 माइनस वी प्लस 20 माइनस वी प्लस 10 माइनस वी बराबर 0, यस सर। 10 उधर भेज दिया, तो यहां से आ जाएगा बच्चों 120 माइनस 3V बराबर 0, तो यहां से V बराबर आ जाएगा बच्चों 40 वोल्ट, यस सर, 40 वोल्ट, यस सर। तो बच्चों यहां से V बराबर आ गया 40 वोल्ट, आंसर इज 40 वोल्ट। तो बच्चों आप तो हमेशा जंक्शन पर सारे करंट को आता हुआ मान के टोटल जीरो कर दो, अपने आप सम जीरो करोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। तो KCL से अब इस 40 वोल्ट को रख के देखो, यहां 40 रखोगे तो ये प्लस आएगा, यहां 40 रखोगे तो ये माइनस और ये माइनस, देखो अपने आप I1 प्लस हो गया और I2 I3 माइनस हो गए, मतलब आ नहीं रहे, दूर जा रहे हैं। यहां रखो 40, यहां 40 रखो, तो ये देखो यहां 40 रखो, तो यहां 40 रखते ही I1 की वैल्यू आ गई, 40 रखते ही 5 एम्पियर, यस सर। तो अपने आप I1 की वैल्यू 5 एम्पियर आ गई, यस सर। यहां पे रखो 40, तो अपने आप -2 एम्पियर आ गया, यस सर, I2, यस सर। और यहां पे रखो 40, तो अपने आप बच्चों 40 रखते ही -3 एम्पियर आ गया, यस सर। और माइनस का मतलब मैं बोल दूं जो तुमने माना उसका उल्टा, माइनस का मतलब जो माना उसका उल्टा। तो देखो ये आ गया 5, इधर देखो ये आ गया 5 एम्पियर, ये हो गया 2 एम्पियर और ये हो गया 3 एम्पियर, यस सर। तो 5 आया, उसमें से 2 उधर चला गया, 3 इधर चला गया, यस सर। क्लियर है क्या? ओके सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, ये एक्सप्लेनेशन सर, मजा ही मजा आ गया, यस सर। तो अपने आप करंट ने एडजस्ट कर लिया, यस सर। तो बच्चों ये हो गया मेथड, ये मेथड 1। सर मेथड 1 का क्या मतलब है? MA लॉजिक अभी बाकी है बेटा, ये तो मैंने तेरे को ज्ञान दिया है। MA लॉजिक मेथड 2, MA लॉजिक, पहले सर्च ऑन ज्ञान की गंगा, यस सर, सर्च ऑन ज्ञान की गंगा, यस सर। ज्ञान की, पहले ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा के आओ, ज्ञान की गंगा, यस सर। YouTube पे सर्च करो, आपको ये मेथड मिलेगा, यस सर। अब इधर देख सर, अब आप क्या नौकी तेरा कर दोगे, ये देख, इनको देख, 90 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। क्या मैं बोल दूं जंक्शन का पोटेंशियल 10 से कम नहीं हो सकता? तीनों में जो मिनिमम है 90, 20, 10, 10 से कम नहीं हो सकता। क्यों? अगर 10 से कम हो गया, जंक्शन का पोटेंशियल 10 से कम हो गया, जंक्शन का पोटेंशियल 10 से कम हो गया, तो सब तरफ से करंट आएगा। अगर जंक्शन का पोटेंशियल 10 से कम हो गया, अगर ये पोटेंशियल 10 से कम हो गया, तो मैं बोल दूं सब जगह से करंट आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, तो जाएगा कहां? अगर जंक्शन का पोटेंशियल 10 से कम हो गया तो सब जगह से करंट आएगा, जाएगा कहां? अगर जैसे फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट, इसको 5 वोल्ट ले लो, तो इधर से भी करंट आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, तो बच्चों करंट जाएगा कहां? जंक्शन पे इकट्ठा तो हो नहीं सकता, तो चार्ज कंजर्व करना तो कहीं से आएगा, कहीं जाएगा, यस सर। तो मैं बोल दूं VX,
विल बी ग्रेटर देन 10 वोल्ट। यस सर, जो मिनिमम है वी मिनिमम, तो मिनिमम जितना भी है तीनों में उससे ज्यादा होगा, क्योंकि मिनिमम से कम हो गया तो सब जगह से करंट आ जाएगा। यस सर, और जो मैक्सिमम है 90 वोल्ट, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 90 से ज्यादा हो गया तो सब जगह करंट जाएगा। जैसे 100 वोल्ट हो गया, 100 वोल्ट, तो इधर भी करंट जाएगा, उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, तो आएगा कहां से? यस सर, आएगा कहां से? यस सर, तो मैक्सिमम से कम होगा। यस सर, तो बोल दो Vx 90 वोल्ट से कम होगा और बच्चों 10 वोल्ट से ज्यादा होगा। यस सर, ये 10 से ज्यादा 90 से कम, कभी खुशी कभी गम। तो 10 से ज्यादा 90 से कम, तो बोल दो 1 3 1 2 और 4 गए, 1 2 एंड 4 कैंसिल हो गए। यस सर, यस सर, यस सर, ये 1 2 और 4 कैंसिल हो गए। यस सर, आंसर इज 3। अरे लॉजिक से एक लाइन में मच्छर बना के मार दिया, मच्छर। यस सर, यस सर, मच्छर बना के मार दिया। यस सर, मच्छर 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 सर, मच्छर ही मच्छर। ओके, बिन बिनाते हुए मच्छर। यस सर, सर मजा आ गया, मजा आ गया सर। ये होमवर्क दे दूं तेरे को, करके लाएगा? यस सर बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन है, करके लाएगा क्या? पोटेंशियल ऑफ ए बी और सी दिए हुए, पोटेंशियल ऑफ ए बी सी 60 30 30 रेस्पेक्टिवली। यस सर, देन पोटेंशियल ऑफ जंक्शन एक्स विल बी। यस सर, तो बच्चों 60 30 30 60 वोल्ट 30 वोल्ट 30 वोल्ट। यस सर, तो जंक्शन का पोटेंशियल। यस सर, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों? इधर देख, इधर देख, 30 से ज्यादा, सारी 30 से ज्यादा, 60 से कम, सारी 60 से कम है, कभी खुशी कभी गम, सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर, अच्छा एक तरीका और है, मेथड 3। मेथड 3 सर कौन सा है? याद है अपन ने वहां पे निकाला था, याद कर, कैपेसिटर लगे थे, वहां पे कैपेसिटर लगे थे, याद करो। याद है जंक्शन का पोटेंशियल का सूत्र लिखा, फॉर्मूला लिखा था अपन ने। ये V1 था, ये C1 था, ये V2 था, ये C2 था, ये V3 था, ये C3 था। यस सर, और ये V था, याद कर। तो याद है मैंने लिखा था V बराबर C1 V1, याद है सोल्व करने पे C2 V2 प्लस C3 V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, याद है? यस सर, ऐसे ही सेम एज यहां पे भी मैं कर सकता हूं। यस सर, क्या करोगे सर आप? ये R1 R2 R3। यस सर, ये V1। यस सर, ये V2। यस सर, ये V3। यस सर, तो कितना करूंगा यहाँ? यस सर, तो यहां से V कॉमन बराबर जैसे वहां पे याद है CV चार्ज, तो यहाँ करंट करना है तो V1 बाय R1। यस सर, तो मैं एक बात करूं, C की जगह R आ जाए, 1 बाय R आ जाएगा। यस सर, C की जगह 1 बाय R आ जाएगा, और नहीं तो आप ऐसे करो, देखो वेरिएबल में करो इसको, वेरिएबल में कर दो, तो यहां से V माइनस V1, सॉरी V1 माइनस V बाई R1 प्लस V2 माइनस V बाई R2 प्लस V3 माइनस V बाई R3 बराबर 0। यही तो था, तीनों करंट I1 I2 I3 आते हुए माने थे, I1 I2 I3 का सम 0, ये समेशन ऑफ I बराबर 0। यस सर, वहां पे टोटल चार्ज 0 किया था ये, तो यहां से कितना आ जाएगा? ये देखो, V बराबर V1 बाई R1, V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3 उधर ले गया, प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3, जहां C था वहां 1 बाई R आ गया। यस सर, अपॉन उधर जाने पर V कॉमन आ जाएगा और 1 बाई R1 नीचे प्लस 1 बाई R2 नीचे प्लस 1 बाई R3 नीचे। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये डिट्टो वैसे ही फॉर्मूला आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 जैसा। यस सर, ये तो बच्चों वहां फॉर्मूला ये था, यहां फॉर्मूला ये, जंक्शन का पोटेंशियल निकालने का वहां था C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ जाएगा V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस। ओके, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस, ये लो सर, मजा आ गया। तो अब आ जाओ, इससे भी कर सकता हूं, तो बोलो कितना आ जाएगा? V बराबर, इस क्वेश्चन को इससे भी कर सकता हूं, V1 90 ले लो, 90 बाई 10 20 बाई 10 10 बाई 10, 90 बाई 10 प्लस 20 बाई 10 प्लस 10 बाई 10। यस सर, अपॉन 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10। यस सर, तो ये आ जाएगा 9 2 11 और 1 12, ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 9 2 11 1 12, नीचे आ जाएगा 3 बाई 10। यस सर, तो यहां से आ जाएगा बच्चों 40 वोल्ट
मजा आ गया सर, मजा मजा मजा। यस सर, तो इसके 3 तरीके। यस सर, तो यहां पे भी 2 तरीकों से कर लेना। यस सर, V1/R1। यस सर, तो करके लाओगे होमवर्क। यस सर, ये भी होमवर्क ट्राई करो बच्चों मस्ती से। यस सर, सर करके लाएंगे। ओके यस सर, बहुत है, चलो चलो कर दो। ये भी होमवर्क। ये देख सर इसमें कैसे करेंगे, ये देख यहां पे देख, ये वोल्टेज दिए 10 वोल्ट। यस सर, 40 वोल्ट। यस सर, और ये 20 वोल्ट। यस सर, तो मतलब ये 20 है तो यहाँ पे 20 ज्यादा होगा, तो ये जंक्शन इसको बना दो, तो इसको C डैश कर दो, ये तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट। कैसे सर, 20 ये है, 20 बढ़ा के 40। अब इन तीनों में जंक्शन लो लगा दो, ये इन तीनों में V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। ओके सर, ये यहां से, और नहीं तो तीनों का करंट आते हुए सम 0 कर दो। तो बच्चों तीनों का करंट 0 करोगे टाइम लगेगा, इससे बढ़िया V1/R1 प्लस V2। ओके यस सर, और बात करेंगे अगले टर्न पे। होमवर्क ये करके लाओगे। यस सर, सर ये तो सब समझ में आ गया हमारे को, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से, सॉरी ये KVL KCL तो सर बहुत अच्छे समझ में आ गए। अब सर आप सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बता दो। यस सर, तो बच्चों सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्योंकि किरचॉफ लॉ थोड़े भारी पड़ते हैं, आपने देखा कितनी कैलकुलेशन है। यस सर, लूप लॉ लगाओगे मिस्टेक होने के पूरे चांस है। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से करूंगा। यस सर, तो ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये तो बच्चों पता है फॉर सीरीज, ये पहला सीरीज। यस सर, तो इनकी जगह एक इक्विवेलेंट बना दो। यस सर, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। यस सर, ये बी है, ये ए है। यस सर, ये आर इक्विवेलेंट और ये ई इक्विवेलेंट। यस सर, तो यहां से पता कितना था ए फॉर सीरीज के, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस E1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस डैश ये। यस सर, और आर इक्विवेलेंट पता क्या होता है। यस सर, ए सीधा ऐड होता है R1 प्लस R2 डैश डैश डैश। सर कुछ समझ नहीं आया ये कैसे, सुनो अभी याद है मैंने जब तुम्हारे को ये दिया था, इसमें देखो ध्यान से, ये देखो ये भी अपन ने ये लगाया था। ये जब लूप लॉ की प्रैक्टिस की थी तो याद है 3 बैटरी आई थी, इधर देखो सीरीज में थी, तो याद है यहां से आपने प्लस किया था 15, यहां से माइनस किया था, तो बोल दो इधर वाली पोलैरिटी को प्लस किया था तो इधर वाली को माइनस। तो अगर पोलैरिटी उल्टी होगी तो माइनस लेना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप बढ़ती हुई को प्लस ले रहे हो तो घटती हुई को माइनस लेना पड़ेगा। तो सेल के कैलकुलेशन में प्लस माइनस का ध्यान रखना है। पर जब करंट गया था तो करंट चाहे 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो, मैं तो कह रहा हूं 1 ओम इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस हो, ये यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों यहां से यहां जाओगे तो नो डाउट पोटेंशियल तो घट गया, पर यहां पे तो करंट यूं जा रहा है, तो यहां पे भी ड्रॉप IR होगा, यहां पे भी ड्रॉप IR होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होंगे। करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो सब में लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होंगे, उसमें प्लस माइनस नहीं देखना है। यस सर, उसमें प्लस माइनस नहीं देखना है। ओके ओके सर, ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो सीधे ऐड हो जाते हैं, हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, यहां प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ओके, एक एग्जांपल करते हैं यहीं पे, इसी पे अब पैरेलल इधर लिखूंगा, ए फॉर पैरेलल, ये बी फॉर पैरेलल, बी पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर पैरेलल। यस सर, पैरेलल में ऐसे सेल लगे होंगे। यस सर, मैं 2-2 का बना रहा हूं, ऐसे वाली 50 होना। यस सर, ये R1, ये E1, ये E2, ये R2, ये A, ये C, ये D। तो बच्चों जब इनका इक्विवेलेंट बनाओगे तो यहां से बनेगा E इक्विवेलेंट और ये बनेगा R इक्विवेलेंट। यस सर, यस सर, ये बना D, ये बना C। यस सर, अब यहां जाओ, ये R इक्विवेलेंट, ये C इक्विवेलेंट, तो इधर देखो यहां क्या बनेगा पता है, ये देखो E इक्विवेलेंट का भी लंबा चौड़ा फॉर्मूला आता है इसमें, E इक्विवेलेंट बराबर प्लस माइनस E1/R1 प्लस माइनस E2/R2 प्लस माइनस देश चलता रहेगा। ये तो मैंने 2 के लिए लिखा, 1/R1, नीचे प्लस माइनस नहीं आता है। यस सर, नीचे सिर्फ प्लस आता है, ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को। यस सर, यस सर, और 1/R इक्विवेलेंट वही पैरेलल वाला। यस सर, तो इसमें सारी पैरेलल की ट्रिक लग जाएगी बच्चों। क्या सेम सेम हो नंबर का डिवाइड कर दो, सेम सेम हो नंबर का डिवाइड कर दो, सेम सेम हो नंबर का डिवाइड कर दो। यस सर,
सारी पैरेलल की ट्रिक सेम सेम हो, नंबर का डिवाइड कर दो। यस सर। इसमें प्लस माइनस वही, अगर इधर वाली पोलरिटी को प्लस लिया है, अगर इधर वाले हायर को प्लस लिया है, तो जो सेल उल्टे जुड़ेंगे जिनका प्लस उधर होगा वहां माइनस ले लेना। ऐसे इसमें भी इधर वाले प्लस को हायर लिया है, तो अगर सेल उल्टा जुड़ा हो, इधर प्लस हो, तो उसको माइनस ले लेना। यस सर। तो बच्चों एक पोलरिटी को प्लस लेते हो तो उल्टी पोलरिटी में माइनस लिख देंगे। यस सर। सर एक दो क्वेश्चन कराओ और इनके स्पेशल केस भी देखेंगे अपन। यस सर। उसके स्पेशल केस। यस सर। हाँ, इन पैरेलल स्टार लगा रहा हूं, इन पैरेलल इफ एन आइडेंटिकल cells are connected in parallel with same polarity then E equivalent will be E। सर क्या बात कर रहे हो, E equivalent E आएगा? हाँ, एंड R equivalent नंबर का डिवाइड, क्योंकि ये तो पैरेलल वाली ट्रिक लग जाएगी। यस सर। अगर सेम सेल है सारे, तो आर के रेजिस्टेंस पैरेलल में तो R बाई N हो जाएगा। यस सर। सर ये कैसे आया बताओ? तो बोल दूं, पीछे आओ, ये इक्वेशन 1 है, देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये 4। बोल दो यूजिंग इक्वेशन 3, using equation 3 put E1 बराबर E2 बराबर E डैश E। yes, और R1 बराबर, ठीक है सर, R1 बराबर R2 डैश बराबर R। यस सर। तो यहां से बोल दो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? यस सर, E बाई R, और पोलरिटी भी सबकी सेम है, E बाई R प्लस E बाई R n टाइम्स। यस सर। और नीचे आएगा बच्चों 1 बाई R प्लस 1 बाई R n टाइम्स। यस सर। यस सर। ये आ गया E इक्विवेलेंट। यस सर। तो यहां से आ जाएगा n टाइम्स ऑफ E बाई R। यस सर। और नीचे आ जाएगा n टाइम्स ऑफ 1 बाई R। यस सर। ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट। यस सर। तो यहां से R से R गया, n से n गया, तो बोल दो E इक्विवेलेंट भी E आ गया। यस सर। तो E इक्विवेलेंट E आ गया। यस सर। क्लियर है क्या? ये देख लो ना, ऊपर E बाई आर n टाइम्स आएगा, और नीचे 1 बाई आर n टाइम्स आएगा। R से R कट गया, n से n कट गया। यस सर। सर आनंद आ गया? यस सर। सर कुछ क्वेश्चन आ जा, वही कर ले जो पहले किया था, उसी क्वेश्चन को फिर से कर लेते, आ जा। यस सर। सॉल्यूशन हटा के। यस सर। ये 10 और 2, याद है इसमें करंट देख लो, यहाँ पे करंट कितना आया था? 3 एम्पियर। यस सर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन कर लेते और आ जाओ, तो देखो कितने फास्ट हो जाएंगे उससे। यस सर। ये लो, ये ले नीट अक्टूबर 2020, ये अभी 2020। यस सर। आजा। तो ये देखो 2 बैटरी सीरीज में, ये 2 बैटरी सीरीज में, पोलरिटी देख लो, तो बोल दो पोलरिटी सेम है, दोनों के प्लस इधर है, दोनों के प्लस इधर है, तो दोनों बैटरी सीरीज में, तो सीरीज में 4 और 2 6 और 1 1 2, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 आ जाएगा और ये 6। यस सर। तो ये एक बैटरी बन गई, किरचॉफ लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं है, लूप लॉ लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा इसको 6 वोल्ट की बैटरी बना दो और रेजिस्टेंस 2 ओम कर दो, 1 सेकंड में करंट आ गया। यस सर। और ये 4 ओम है ही सरी, तो ये करंट आ गया मच्छर, I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट, खत्म। तो ये आ जाएगा बच्चों 6 अपॉन 6, ये I बराबर आ जाएगा 6 बाई 6 1 एम्पियर, खत्म। तो मच्छर है तो मच्छर, मच्छर 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 मच्छर। तो किरचॉफ लॉ गायब कर दिया किसने? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी ने। खूब क्वेश्चन आए ये। यस सर। ये देखो नीट के धमाधम अक्टूबर 2020 में। यस सर। किरचॉफ लॉ ये, तो अब ये घूम जाना जहां से E2 E3 जहां से जा रहा है, देखो E2 E3 I3, यहां से घूम जाना E2 E3 I3, ये इस लूप में घूम जाना E2 E3 I3। यस सर। होमवर्क करके लाना घर से करके लाओगे, मैं नहीं करा रहा। यस सर। ये लो, ये पैरेलल का एक कर लेते, आ जाओ, एक पैरेलल का कर लेते। फाइंड द करंट I थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस इन सर्किट एज शोन इन फिगर। यस सर। ये 10 ओम में करंट बताओ। यस सर। 10 ओम में करंट बताओ। यस सर। तो ये देखो यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये R 1 ओम है, ये 2 ओम है। यस सर। R1 R2, कोई दिक्कत नहीं है, करो सोल्व। ये तुम होमवर्क, तुम्हारे को होमवर्क दे रहा हूं, मैं तो दूसरा दे रहा हूं, ये तो कॉम्प्लिकेटेड, घर पे करते रहना, कैलकुलेशन होगी इसमें, घर पे करना। मैं मेरा क्वेश्चन देता हूं।
थोड़ा सा कम कैलकुलेशन वाला, ये देख, और जिसमें बैटरी एक आधी उल्टी भी लगाते हैं। यस सर, अपन अपना बनाएंगे, अपना आशियाना अपन खुद बनाएंगे मेरे बच्चे। यस सर, ये देख एक बैटरी उल्टी भी लगा दी ताकि हर तरीके की प्रैक्टिस हो जाए। ये लो, ये लो, ठीक है। यस सर, ठीक है ना। ये अब यहां पे करंट पूछा मैंने, जैसे ये फोर गिवन सर्किट डायग्राम, ए सर्किट, फाइंड आउट आई, यस सर। अब इधर देखो आई निकालना, ओके। ये देखो, तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, ये देखो पूरा, यस सर, ये पूरा एक पैरेलल वो हो गया। यस सर, ये हो गया 4 ओम। यस सर, यस सर। अब ये देखो, यहां पे देखो इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकाल लूं, मजा आ जाएगा। यस सर, तो क्या मैं बोल दूं किरचॉफ लॉ से बच जाऊंगा, अदरवाइज आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्यों? बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि 3 लूप है, 3 I1 I2 I3, 3 तो ये मानोगे, और I 4 अननोन हो जाएंगे। तो 4 इक्वेशन बेटा 2 में ही अपने को कितना टाइम लग गया था। तो बच्चों बहुत लंबी रामायण हो जाएगी। यस सर, तो क्या करें सर, फिर बच्चों सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी लगाओ, लेंथ मत बढ़ा, इजी कर। यस सर, तो ये पैरेलल। यस सर, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, तो बोल दूं इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस E1 बाई, तो सीधा लिख रहा हूं प्लस, इसको प्लस ले रहा हूं मैं, इधर वाली पोलरिटी को प्लस, तो इधर वाले को माइनस आ जाएगा। यस सर, तो बोल दूं लेफ्ट वाले हायर को प्लस ले रहा हूं, तो यहां आ जाएगा 20/4। यहां पे लिखो प्लस माइनस ई, ठीक है, ठीक है, समझ गया ना फॉर्मूला। यस सर, ये प्लस, इसका माइनस आएगा -10/2 प्लस 40/4। यस सर, डिवाइड बाई 1/4 प्लस 1/4, सॉरी 1/2 प्लस 1/4। नीचे सारे प्लस आते हैं, रेजिस्टेंस में नीचे सब प्लस आते हैं, ऊपर ई बाई। यस सर, ऊपर बैटरी की पोलरिटी का ध्यान रखते हैं, तो ये आ जाएगा 5, ये 5, ये कट गए पूरे ही, ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा नीचे 4 LCM लिया 1, तो ये 10 वोल्ट आ गया। यस सर, ई इक्विवेलेंट बराबर 10 वोल्ट आ गया। यस सर, यस सर, और आर इक्विवेलेंट निकालो, 1/R इक्विवेलेंट सीधा ही लिख रहा हूं सर। कैसे? पैरेलल की ट्रिक लगा दो, 4-4-2, पैरेलल की ट्रिक लगा दो, 4-4-2, 2-2-1, 1 ओम। यस सर, अरे चाहो तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करो, नहीं तो पैरेलल की ट्रिक लगा दो ना, 4-4-2, 2-2-1, 1 ओम। यस सर, तो ये 10 वोल्ट और ये 1 ओम। यस सर, अब आ जाओ, ये आ गया, अब करंट निकाल लो, तो ये आ गया 1 ओम और ये आ गया 10 वोल्ट। यस सर, अब करंट आ गया। यस सर, तो बोल दो आई बराबर, हैंस आई बराबर, हैंस यहां से हैंस आई बराबर, हैंस आई बराबर, मैं बोल दो आई बराबर कितना आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर। यस सर, आर प्लस आर इक्विवेलेंट। यस सर, तो यहां से आ जाएगा आई बराबर 10 वोल्ट अपॉन 10 वोल्ट अपॉन 10 वोल्ट अपॉन 4 + 1, यहां से आई बराबर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट होगा। यस सर, 2 एम्पियर करंट विल बी देयर। यस सर, ओके सर, ठीक है, ये होमवर्क हो गया आपका। ठीक है, अब ये देखो, ये भी IPMT 2009 का क्वेश्चन, ये रहा, ये किरचॉफ लॉ के छोटे छोटे से पूछ लिए, बस आप तो पाथ देखना, जो चीजें इसमें आ रही है वो कहां से मिलेगी, कौन सा लूप पकड़ना है, कोई एक लूप पकड़ना है, वो लूप देख लेना आप, 1 वाला पकड़ना है, 2 वाला पकड़ना है, एक बार खुद ट्राई करना। यस सर, नहीं तो फिर अपन करेंगे। यस सर, तो थोड़े से कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन करो। ओके, ये होमवर्क दे रहा हूं तेरे को। यस सर, यस सर, यस सर। अब एक वो सर आपने पैरेलल में वो एक फॉर्मूला लिखाया था कि आइडेंटिकल सेल हो तो नंबर का डिवाइड कर दो, सॉरी वो R इक्विवेलेंट R/N और E इक्विवेलेंट E रहता है अगर पोलरिटी सेम हो। सर उसका क्या यूज है उस स्पेशल केस का? ये एम्स का क्वेश्चन देख मेरे बच्चे, एम्स 2004 का, क्या ये कोई रामायण है? उसको तू पढ़ता रहना। इलेक्ट्रिक शार्क होती है ना बेटा, इलेक्ट्रिक शार्क, यस सर, इल्स जो भी बोलते हैं उसमें, तो ये देखो उसमें
एक रो में 5000 सेल्स पर रो है, एक रो के अंदर उसके 5000 सेल्स है, मतलब वो जो उसके जो तुम्हारे को मैकेनिज्म पता है इलेक्ट्रिक शार्क की, वो कैसे करंट प्रोड्यूस करती है। तो 5000 सेल्स, मेरे फिजिक्स की बात ये है कि 5000 सेल्स पर रो है और हर सेल का ईएमएफ 0.15 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25 ओम है। यस सर। तो ऐसे 5000 हर रो में और ऐसी 100 रो बन रही है मान लो। तो बच्चों इस इलेक्ट्रिक शार्क के शरीर में ऐसी 100 रो और हर रो में 5000 सेल है जिनका 0.15 पोटेंशियल डिफरेंस है हर सेल का और 0.25 ओम उसका रेजिस्टेंस है। तो और 500 ओम अगर एक्सटर्नल, जैसे मान लो किसी ने इस इलेक्ट्रिक शार्क के हाथ लगा दिया तो 500 ओम उसका रेजिस्टेंस, तो बताओ कितना करंट है। तो उन्होंने जो पूछा है, क्या पूछा है, इफ वाटर सराउंडिंग हैज रेजिस्टेंस 500 ओम देन द करंट एंड इज कैन प्रोड्यूस इन वाटर इज अबाउट, अगर सराउंडिंग वाटर का रेजिस्टेंस 500 ओम है तो उसके अंदर ये कितना करंट प्रोड्यूस कर सकती है। अबाउट मतलब अप्रोक्सीमेट करंट। अभी देखेंगे अप्रोक्सीमेट करंट क्यों आया। तो अब देखो इसकी कैलकुलेशन अपन एक लाइन में कर सकते हैं। सर कैसे, पहले इन 5000 सेल का फॉर सीरीज है ना, फॉर आइडेंटिकल सेल कल सेल विथ सेम पोलरिटी। यस सर। तो क्या बोलते बच्चों, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा n टाइम्स ऑफ ई। यस सर। सारे ऐड हो जाएंगे ना। यस सर। तो ये आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, फॉर्मूला इसलिए मैंने नहीं लिखा। 5000 इंटू 0.15, 5000 इंटू 0.15 इंटू 0.15 वोल्ट। यस सर। यस सर। तो ये आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 750 वोल्ट। यस सर। तो बच्चों हर रो में 750 वोल्ट का ई इक्विवेलेंट बन गया और एंड आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ आर। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये, और ये आ जाएगा बच्चों आर इक्विवेलेंट बराबर कितना है 0.25। यस सर। इंटू 5000। यस सर। तो ये आ जाएगा बच्चों 750 ओम आ जाएगा। ये भी ये कितना आ जाएगा, 5000 है ना, ये 5000, तो ये 250 इंटू 5 1250 ओम। यस सर। 250 इंटू 5 करो ना। यस सर। तो 250 इंटू 5 1250। यस सर। तो बच्चों ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आ गया। अब ऐसी खूब सारी रो बनेगी, ये देखो हर रो में ये आ गया बच्चों कितना, 750 वोल्ट और 1250 ओम। यस सर। आर ये आ गया हर रो में। ऐसी कितनी रो बनेगी, यस सर, ऐसी रो बनेगी 100। यस सर। सेम पोलरिटी के साथ। यस सर। ये 100 रो बन गई, 750 वाली और 1250 ओम वाली। यस सर। ये 100 रोज। यस सर। और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना, 500 ओम। यस सर। 500 ओम। यस सर। क्लियर है। अब अपने को निकालना इसमें करंट। यस सर। आई। यस सर। तो बोल दो ये पैरेलल में, तो बोल दो फॉर पैरेलल, फॉर n सेल्स इन पैरेलल, फॉर n आइडेंटिकल सेल in parallel, yes, in parallel with same polarity, इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, सेम पोलरिटी, और प्रूव भी किया है। क्या, तो ई इक्विवेलेंट ई आता है। आश्चर्य करने की बात नहीं है, मैंने बता दिया था n टाइम्स ऑफ ई बाई आर अपॉन 1 बाई n टाइम्स ऑफ 1 बाई आर, n और r कट गए थे। यस सर। इनका ई इक्विवेलेंट 750 ही आएगा और आर इक्विवेलेंट में नंबर का डिवाइड हो जाता है। यस सर। ये तो कितना आ जाएगा, ये 750 ही रहेगा ये तो। यस सर। ई इक्विवेलेंट फाइनली 750 आ गया। तो बच्चों जो 5000 सेल थे उनका 0.15 ऐड होकर 750 आया और पैरेलल का ई इक्विवेलेंट भी 750 ही आ गया। और जो आर इक्विवेलेंट था बच्चों वो आ जाएगा यहां से, आर इक्विवेलेंट बराबर 1250 डिवाइड बाय 100, 12.5 ओम आ गया। यस सर। 12.5 ओम। यस सर। तो ये आ गया 12.5 ओम। यस सर। और इधर आ गया 500 ओम। ये वाटर बॉडीज का रेजिस्टेंस 500 ओम। अब करंट जो आएगा बच्चों आई, वो आई बराबर आ जाएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर प्लस आर इक्विवेलेंट। यस सर। और ये आ जाएगा बच्चों 750 अपॉन 500 प्लस 12.5 ओम। अब बच्चों 12.5 ओम जोड़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूं मैं, इसको लगभग 500 ही ले लो, लगभग 750 अपॉन 500। तो बच्चों ये आ जाएगा कितना, 1.5 एम्पियर। तो आई बराबर आ जाएगा 1.5 एम्पियर। यस सर।
तो 1.5 एम्पियर करंट आ जाएगा। यस सर, तो 1.5 एम्पियर वुड बी द आंसर, लगभग करंट 1.5 एम्पियर। सर मजा आ गया। तो बच्चों अपन ने ये सारे ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट देख लिए। ओके सर, अभी बच्चों इसमें और बातें करेंगे। जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे और वो कनेक्ट करें, तो कई बार बैटरी अपने को इंफॉर्मेशन देके जाती है। तो इसके और क्लासिक क्वेश्चन देखेंगे कल। तो केवीएल, केसीएल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और इसके कुछ क्वेश्चन कल और देखेंगे बेटा। तो कल इसको अपन खत्म करेंगे, थोड़ा सा बच्चा उसको, और पोटेंशियोमीटर स्टार्ट कर देंगे। ओके बच्चों, बाय बाय। आज जो पढ़ा है उसको ढंग से रिवाइज करें। धन्यवाद। कुछ के सॉल्यूशन भेज रहा हूं मैं। ओके।